हेलो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में हम अपनी राइट विद मी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए, जो कि हमारी क्या है, एक पीवाईक्यू सॉल्विंग सीरीज है। इसको कंटिन्यू करते हुए अपने नेक्स्ट डिस्कशन को करेंगे, जो कि हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस और द कंसोलिडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन द इंडिया के पीवाईक्यूज को हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। और ये हमारा क्या है, ये हमारा पार्ट सेकंड वीडियो है, जो कि हमने पार्ट फर्स्ट वीडियो में कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसको मैं अभी जो है कि आपको 5 मिनट में जो है कि सम अप कर दूंगा। फिर जो है कि अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। बाकी जानते हैं जो है कि सारे पीवाईक्यूज को इंक्लूड करता है, कंप्लीट प्लेलिस्ट रहने वाली है। एनसीईआरटी के जो है कि हमने पीवाईक्यूज को डिस्कस कर लिया है, वो जो है कि आप जो है कि प्लेलिस्ट से जो है कि इसको एक्सेस कर सकते हैं। पार्ट 1 को देख के ही वीडियो देखेंगे तो ये ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। ये हमारा पार्ट सेकंड वीडियो है। काइंडली वॉच दी पार्ट 1 वीडियो, जिसमें हमने जो है कि आपके कौन कौन से टॉपिक डिस्कस कर लिए। यहाँ पे मैंने आपको प्रीवियस सेशन में जितनी भी पांचों ईस्ट इंडिया कंपनी थी, पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, डेन्स, इनके बारे में पढ़ाया, गजपति विजय एम्पायर के बारे में, ओल्ड न्यू क्रॉप्स के बारे में, बैटल ऑफ प्लासी, इन सब के बारे में जो है कि हैंड रिटन नोट्स के थ्रू जो है कि समझाते हुए चीजों को कराया। जैसे आपको क्रोनोलॉजी पिछले सेशन में समझाई थी, ये हम किस आउटलुक से इस सेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। देन जो है कि आपको ये सब समझाया था कि क्या ब्रीफ लाइन टाइम लाइन है, जिसको मैं डिस्कस करूंगा। फिर यहाँ देख रहे हैं कि पोर्टुगीज के बारे में मैंने आपको बताया था कि पोर्टुगीज कब आए, इनकी फैक्ट्रीज इंपॉर्टेंट क्या क्या थी, यहाँ पे फैक्ट्रीज के बारे में हमने पढ़ा। इसी तरीके से हमने जो है कि सारे जो है कि डायनेस्टीज के बारे में, विजयनगर एम्पायर, गजपति रूलर्स के बारे में आपको बताया। फिर जितनी भी हमारी ये जो है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इनकी फैक्ट्रीज, ये सब जो है कंटिन्यू करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो इनको जो है कि आप प्रीवियस सेशन से जो है कि रेफर कर लेंगे। अभी हम अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे टाइम पीरियड है और यहाँ पे वॉर्स है, तो इस क्वेश्चन को भी देखिए सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा आपको जो है कि जितना भी टाइम लगे 10-15 मिनट में जो है कि इन वॉर्स के बारे में समअप करता हूँ। जैसे मैंने आपको प्रीवियस सेशन में एंग्लो मैसूर वॉर्स के बारे में जो है कि आपके इंग्लिश और मैसूर के बीच जितनी भी वॉर्स हुई, उनको टेबल के थ्रू फॉर्मेट में समझाने की कोशिश की थी। यहाँ पे भी जितनी वॉर्स लिखी हुई है, इनको जो है कि थोड़ा समअप करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको ब्रॉड आइडिया हो। तो आइए पहले जो है कि इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये प्रीवियस सेशन में जो है कि आपको बताऊं तो एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में लिखा हुआ है। जहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट जो है कि आपकी 1767 से 69 में जो है कि लड़ी गई थी। और ये जो है कि आपके हैदर अली मराठा मराठा एम्पायर, निजाम ऑफ दी हैदराबाद के बीच में जो है कि वॉर हुई थी। यहाँ पे आउटकम जो है कि आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। आउटकम क्या है, यहाँ पे ट्रीटी ऑफ दी मद्रास जो है कि साइन की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है। सेकंड में जो है कि ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, और जो कि स्टेटस क्यू एंटीबेलम, जो कि मैंने आपको बता दिया, जो कि वॉर से पहले की जो भी कंडीशन थी उसको रिस्टोर कर दिया जाएगा। तो सेकंड ट्रीटी में ये होता है। और थर्ड में देखें तो यहाँ पे जो कि ट्रीटी ऑफ दी सरिंगापट्टनम जो कि होती है, हाफ ऑफ द मैसूर टेकन अवे हो जाता है। किसके किसके बीच लड़ी गई है, यहाँ पे ब्रिटिश तो टीपू सुल्तान, और जो कि है मराठास, निजाम ऑफ द हैदराबाद। तो ये आपको याद रखना है, जो कि यहाँ पे जो है कि ट्राइंगल सा बनता है कि किसके बीच में कैसे वॉर लड़ी गई है। ये जो है कि आपको जो है कि ब्रीफली थोड़ा सा समझने की कोशिश करना होगा, क्योंकि सेशन जो है कि बहुत लिमिटेड है, तो यहाँ पे हम जो है कि ज्यादा डीप कहानियों में नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे इस चीज को आई होप अंडरस्टैंड करेंगे। फिर फोर्थ में भी जो है कि आपकी फॉल ऑफ द सेरिंगम बट्टे और डेथ ऑफ द टीपू सुल्तान, जो कि यहाँ पे मैंने टीपू सुल्तान के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताई थी, जो कि आप प्रीवियस सेशन से देख लेंगे। अब यहाँ पे जो है कि हम पढ़ने वाले हैं क्या, एंग्लो मराठा वॉर। देखिए पहली बात तो एंग्लो मराठा वॉर को याद रखने की सबसे बड़ी कंफ्यूजन कोई चीज नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ा क्या है कि यहाँ पे जो कि पहली वॉर जो है कि 1775 में हुई है। तो आपको सबको पता है कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है कि हमारा कब आया था, अपना जो है कि पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। तो उसी के पैरेलल में ये वॉर चलती है, यहाँ पे 82 तक ये वॉर चलती है। और बाकी दो वॉर जो है कि आपकी 1800 के बाद लड़ी गई है। वो 1800 के बाद कब लड़ी गई है, आपकी 1803 से 05 में, और 18 जो है कि आपके 17 से 18 में। तो ये जो है कि याद रखेंगे। और ये देखिए आपको जो है कि थोड़ी जो है कि लिंकिंग करके याद रखेंगे तो इजीली याद होगा। आपको याद रखना है एंग्लो मराठा वॉर कब हुई है, तो आप याद रखिए, आपको हमेशा दिमाग में रहता है कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है कि आपका 1773 का आया था। तो उसी के पास में जो है कि 2 साल बाद 75 से 82 में ये जो है कि वॉर लड़ी गई है। बाकी चार्टर एक्ट ऑफ दी आपको पता है कि 1818 का जो है कि आपका 1813 का चार्टर एक्ट है, जो कि 1818 तक था। तो इसको आप ऐसे कुछ रिलेट करके जो है कि याद करने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ी चीजें इजी हो जाएंगी। तो आप जो कि समझेंगे इसको। और यहाँ पे देखेंगे पहली एंग्लो मराठा वॉर किसके किसके मेन स्टेक होल्डर का मतलब है किसके किसके बीच लड़ी गई है। तो यहाँ पे ब्रिटिश वर्सेस दी मराठा, मराठा में भी कौन, रघुनाथ राव के बीच में ये वॉर लड़ी गई है। जहाँ पे क्या होता है, एसेशन इशू ऑफ द पेशवाईशिप, जानते हैं कि वहाँ पे पेशवाईशिप चल रही होती है, जो कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो वहाँ पे जो है कि आप देखेंगे तो आपको जो है कि मैंने प्रीवियस सेशन में आपको जो है कि एक चार्ट दिखाया होगा, देखिए यहाँ पे भी मैं दिखा देता हूँ। 1 मिनट का थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसको जो है कि आई होप मैंने यहाँ पे दिखाया होगा। तो इसको जो है कि आप थोड़ा देख लेंगे तो आपको ब्रीफ आइडिया रहेगा। लेट मी सी वेयर इट इज गॉन। सो हेयर इट इज। तो ये जो है कि मैं आपको टेलीग्राम पे ये चीज अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे एंग्लो मराठा वॉर्स के ये देख रहे हैं, मराठा एम्पायर है पूरा, तो इसको जो है कि आप देख लेंगे। बाकी यहाँ पे देखेंगे बालाजी विश्वनाथ हो गए, यहाँ पे रघुनाथ हो गए, रघुनाथ राव, जो कि आपके रूल करते हैं 73 से 74 के बीच में। तो ये याद रखेंगे, ये सब जो कि पेशवाई सिप के एसेशन के इशू की वजह से रहा है। बाकी यहीं पे जो भी आपकी ट्रीटीज हैं, यहाँ पे देखिए मैं
इसको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा और ये आपका होमवर्क रहेगा, जिसको आप जो कि ट्रीटी ऑफ सूरत हो गए, पुरंदर हो गए, बड़ेगांव हो गए, सलाभाई हो गए, इनको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आपको जो कि ब्रीफली खुद पढ़ना है। तो आइए हम क्वेश्चन पे बैक करते हैं और जो है कि ब्रीफली इसको कवर किया जाए कि हमें जो है कि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें गेन अप करनी है। तो आई होप इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पे ब्रिटिश और मराठा के बीच में लगी गई क्या था, इशू ऑफ द पेशवाईशिप का जो कि सक्सेशन का इशू था। यहाँ पे ट्रीटी ऑफ द सूरत कब होती है, ये आपको याद रखना। देखिए जो मैं मार्क कर रहा हूँ वो आपको याद रहना चाहिए। ट्रीटी ऑफ सूरत किस ईयर में है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर कब हुई है, ट्रीटी ऑफ सलाबाई कब हुई है, क्योंकि टाइमलाइन याद रहेगा तो आपको ब्रीफली ओवरव्यू एक बार पढ़ लेंगे कि इस वॉर में क्या क्या हुआ है, तो आप जो है कि ट्रीटीज को रिमेंबर कर पाएंगे। तो आई होप जो है कि पहली एंग्लो मराठा वॉर आपको पता चल गई। सेकंड कब लड़ी गई, 1803 से 5 के बीच में। यहाँ पे अगेन ब्रिटिश वर्सेस मराठा। यहाँ पे जो है कि एग्जीक्यूशन ऑफ द होलकर प्रिंस बाय द पेशवा, ये इसका कॉज था मेन, जो है कि आपके जो भी पेशवा थे, होलकर प्रिंस बाय द पेशवा, जो कि उनका एग्जीक्यूशन किया गया। यहाँ पे याद रखना है क्या, ट्रीटी ऑफ द बसीन जो है कि आपको याद रखना है 1802 में हुई थी। इसका जो है कि कॉज था ट्रीटी ऑफ बसीन जो हुई, इसके इसके चलते ही आपकी सेकंड एंग्लो मराठा वॉर लड़ी गई। और यहाँ पे जो है कि कॉन्सिक्वेंस क्या निकला, इंग्लिश कंक्लूड सेपरेट ट्रीटीज विद द मराठा चीफ। जितने भी जैसे वहाँ पे आपके होलकर्स थे, जो भी आपके जो कि सिंधियास थे, सबके साथ जो है कि अलग अलग ट्रीटीज करने लगी यहाँ पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये आपको याद रखना है। बाकी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में क्या हुआ, यहाँ पे जो भी आपके ब्रिटिश पिंडारीज और इनके बीच में लड़ी गई, तो ये मेन इशू था पिंडारी, और जो कि ट्रीटी ऑफ द पुना जो हुआ था उसके वजह से ये वॉर लड़ी गई। और यहाँ पे पेशवाईशिप को क्या कर दिया गया है, अबॉलिश। तो ये याद रखेंगे, पेशवाईशिप अबॉलिश कब हुई है, तो आपको 1818 के आसपास जो है कि अप्रोक्सीमेटली जो है कि 1818 में ये जो है कि अबॉलिश कर दी गई है और पिंडारीज को वाइप आउट कर दिया गया। तो ये हमारे एंग्लो मराठा वॉर के बारे में ब्रीफली मैंने आपको बता दिया। फिर यहाँ से देखेंगे तो एंग्लो भूटान के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे एंग्लो भूटान जो है कि भूटान से जो है कि चीजें जो है कि क्या क्या हुई थी, 16 में क्या हुआ था, ब्रिटिश ऑक्यूपाई करता है असम जो है कि फ्रॉम दी भूटान, जो है कि भूटान से असम को जो है कि ऑक्यूपाई कर लेता है। यहाँ पे फ्रीक्वेंट डेट्स होती हैं, बैड ट्रीटमेंट टू दी एंग्लिंग एनवॉय, जो है कि एंग्लिंग थे उस वक्त के वाइसरॉय हुआ करते थे। तो याद रखेंगे। बाकी जो है कि फोर्स टू सरेंडर पासिस टू दी लीडिंग टू दी असम, जो है कि आपको जो है कि असम को जो है कि अपने अंडर कर लेता है। फिर 65 में देखेंगे तो भूटान फोर्स टू सरेंडर दी पासिस इन रिटर्न टू एनुअल सब्सिडी के अंडर जो है कि उसको ले लिया जाता है। फिर नेपाल से देखेंगे जो भी वॉर्स हुई है, तो इसको जो है कि आप थोड़ा सा जो है कि अपना होमवर्क करेंगे, उसको पढ़ेंगे। यहाँ पे याद क्या रखना है आपको, ट्रीटी ऑफ द सगोली याद रखना है, जो कि 1816 में हुई है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। देन देखेंगे एंग्लो बर्मिस वॉर, तो एंग्लो और बर्मिस का मतलब टुडेज म्यांमार, तो ये आपको याद रखना है। पहली बर्मा वॉर कब हुई है, 1824 to 26 में। और यहाँ पे ट्रीटी ऑफ द क्या हुई है, ट्रीटी ऑफ द यंदावो 1826 में हुई है, इसको आप याद रखेंगे। सेकंड कब हुई है, 1852 में, जहां पे ब्रिटिश ऑक्यूपाई करता है लोअर बर्मा को, ये याद रखना है, मेन इसका जो है क्या आउटकम है। थर्ड कब हुआ है आपका, 1885 में हुआ है, यहाँ पे जो है कि अपर बर्मा को जो है कि एनेक्स कर लिया जाता है। बाकी ये सब जो है कि आप थोड़ा सा होमवर्क में पढ़ लेंगे। तिब्बत के साथ देखें तो यहाँ पे जो है कि तिब्बत के साथ जो है कि यहाँ पे करजन जो है कि अपना गोरखा रेजिमेंट सेंड करते हैं। और यहाँ पे जो है कि सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ट्रीटी ऑफ द लासा साइन हुई 1904 में, तो ये आपको याद रखना है तिब्बत के साथ वॉर का कॉन्सिक्वेंस। यहाँ पे एंग्लो अफगान रिलेशन में देखेंगे तो पहली एंग्लो अफगान वॉर 39 to 42 में, सेकंड अफगान वॉर 70 to 80 में, जहाँ पे आपको सेकंड में जो है कि सबसे इंपॉर्टेंटली इस पे क्वेश्चन देखने को मिला है हमें, ट्रीटी ऑफ द गंडमक जो है कि 1879 में साइन की जाती है, किसके किसके बीच, आपके याकूब अली और ब्रिटिश के बीच में साइन की जाती है। तो ये आप याद रखेंगे, जो कि ब्रीफली ये जो है कि हमारे सारे वॉर्स को समअप करती है। और बाकी यहाँ पे देखें तो हमारी जो कि सिख वॉर्स है, जो भी सिख वॉर्स है 1845 से 48 में, देखिए ये जो है कि चीज का है, ये है आपकी कहानी, जो आपको जो है कि थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देगी। तो ये याद रखना है। बाकी यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, 1838 की जो ट्रीटी ऑफ दी ट्राईपार्टिएट ट्रीटी है, इसमें हुआ क्या क्या है, ये तीनों पॉइंट आपको ब्रीफली याद रहने चाहिए। ठीक, तो इसको जो है कि याद रखेंगे। क्या यहाँ पे शाह सुजा के बारे में याद रखेंगे। ठीक, ये तीनों पॉइंट, कि शाह सुजा जो है कि आमिर ऑफ दी अफगानिस्तान जो है कि रिस्टोर कर दिए जाते हैं, और शाह सुजा रिकॉग्नाइज कर लेते हैं रंजीत सिंह टू दी क्लेम्स ऑफ द अफगानिस्तान टेरिटरी ऑन द वेस्ट बैंक ऑफ द इंडस। और जो कि शाह सुजा अपना क्लेम जो है कि टेरिटरीज में दे देते हैं सिंध इन दी एक्सचेंज ऑफ द मनी। तो ये आपको याद रखना है। बाकी ये सब जो है कि थोड़ा सा बैकग्राउंड थोड़ा सा होमवर्क में पढ़ लेंगे कि एंग्लो सिख वॉर्स का बैकग्राउंड क्या है, यहाँ पे कैसे कैसे जो है कि गुरु नानक देव जो है कि फाउंड करते हैं सिखिज्म को, 10 गुरुज होते हैं, ये सब थोड़ा बैकग्राउंड आप जो है कि खुद पढ़ लेंगे। यहाँ पे ऑफ द 12 मिसल्स जो है कि बनते हैं, रंजीत सिंह जो है कि आपके किस मिसल से बिलोंग करते हैं, सबसे पावरफुल लीडर इमर्ज होके आते हैं, क्या क्या करते हैं। 1809 की ट्रीटी ऑफ द अमृतसर को आपको याद रखना है, कब कब क्या एनेक्स हो रहा है, ये डेट्स आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद जो कि हमें क्या हमें इंपॉर्टेंटली देखना है, हमारा जो कि क्वेश्चन है एंग्लो सिख वॉर पे 1845 से 46 में, जो कि देखेंगे किसके किसके बीच, ऑब्वियस सी बात है जो कि सिक्स और ब्रिटिश एम्पायर के बीच में लड़ी जाएगी। और यहाँ पे जो है कि रीजंस आप जो है कि होमवर्क में पढ़ लेंगे, तो रीजंस क्या है। और बाकी यहाँ पे याद रखना है, ट्रीटी ऑफ द लाहौर हो रही है, तो पहली सिख वॉर की ट्रीटी ऑफ द लाहौर हो रही है 1846 में जो है कि ये होती है। और यहाँ पे ट्रीटी ऑफ द बायरो
भायरोवल होती है 1846 में। और इनमें है क्या, जो कि आपकी लाहौर कैपिटल ऑफ द सिख एम्पायर होती है। यहाँ पे ब्रिटिश एक्सेप्ट कर लेते हैं क्या, दुलीप सिंह एज दी रूल ऑफ द सिख एम्पायर, जो कि क्वीन रीजेंट की तरह काम करेंगे। रेजिडेंस इंस्टॉल एट द लाहौर, वॉर इंडिमिनिटी दे दी जाती है। कंट्रोल ऑफ द जालंधर द्वाब, ये सब हमारे किस में है, ट्रीटी ऑफ द लाहौर में है। बाकी ट्रीटी ऑफ द भायरोवल में जो है कि क्या है, क्वीन जो है कि रिमूव कर देती है, रिमूव क्वीन रीजेंट और एजेंसी काउंसिल टू दी रिप्लेस द क्वीन रीजेंट। तो यहाँ पे 8 सिख सरदार्स और ब्रिटिश जो कि रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस आते हैं। और यहाँ पे एक जो कि हेनरी लॉरेंस की पॉलिसी भी है, उसको भी आप देख सकते हैं, जहाँ पे अंडर जो है कि आपके कमिश्नर रख देते हैं। देखिए अंडर कमिश्नर जो है कि आपके सेकंड एंग्लो सिख वॉर के बाद जो है कि आपके जो है कि पंजाब को कमिश्नर के अंडर रख दिया जाता है, जो कि जॉन लॉरेंस हिंदी 1853 पहले कमिश्नर बनते हैं वहाँ पे। तो ये सब चीजें जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे, जो कि आउटकम्स जो कि मैंने आपको ब्रीफली समझा दिए। तो इसको जो है कि आपको ब्रीफली याद रखना है, जो कि आई होप मैंने आपने चीजें देखी। मैं यहाँ पे जो कि ये एक रिवीजन सेशन है, तो मैं कुछ चीजें एज्यूम करके चलता हूँ कि चीजें आपको पता है, हाँ थोड़ा आप भी डालेंगे तो चीजें जो है कि अच्छे से कवर हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने कोशिश की कि कुछ जितने भी 10-12 मिनट में मैंने आपको सारे वॉर्स की एक समरी देने की कोशिश की। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये सेशन को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि पहले एंग्लो मराठा वॉर जो है कि कब लड़ी गई। तो ये देखिए मैंने बताया आपको, याद रखना है। फर्स्ट जो है कि 1775 से जो है कि कब तक लड़ी गई है, 82 तक लड़ी गई है। तो 1782 तक जो है कि ये लड़ी गई है। तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे जो है कि ये आंसर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये जो है कि किसका दे रखा है, ये पहली जो है कि आपकी कौन सी है, 1767 में आपकी जो कि पहली एंग्लो मैसूर वॉर है। तो यहाँ पे याद रखेंगे एंग्लो मैसूर वॉर लड़ी गई थी। तो ये आपको याद रखना है। देन जो है कि यहाँ पे देखिए, तो पहला इसका जो है कि आपको ट्रीटी भी जो है कि याद आ जानी चाहिए। तो यहाँ पे जो है कि क्या है, यहाँ पे आपको जो कि मैंने बताया, ये है आपकी ट्रीटी ऑफ सलाबाई, जो है कि आपको ब्रीफली जो है कि मैंने नीचे ही यहाँ पे बताया। इसमें होता क्या है कि आपकी जो है कि कंपनी रिटेन कर लेती है, ट्रीटी ऑफ सलाबाई से करती क्या है, कंपनी रिटेन कर लेती है आपकी दो चीजें, जो कि यहाँ पे सेल्सिप, जो कि इसको सही से प्रोनाउंस कर लीजिएगा आप, और जो है कि यहाँ पे बरोच जो है कि अपने अंडर ले लेती है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी देखिए तो यहाँ पे कह रहा है कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो है कि 1790 से 92 में। तो ये जो है कि ये करेक्ट है। तो ये जो है कि आपका गलत हो गया, ये करेक्ट है, जो कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो है कि 90 से 92 में लड़ी गई थी। फोर्थ कब लड़ी गई थी, 1799 में लड़ी गई थी। बाकी जो कि फर्स्ट देखिए यहाँ पे जो कि ये चार्ट लगा हुआ है, ये वही चार्ट है। 67 से 69 में जो कि पहली मैसूर है, 80 से 84, 79, ये जो है कि आपको ये सारी चीजें जो है कि याद रहना चाहिए। तो दूसरा सही हो गया। बाकी जो है कि एंग्लो बर्मिस वॉर क्या है, तो बर्मा वॉर जो है कि पहली बर्मा वॉर जो है कि मैंने आपको बताया 1824 से 26 में लड़ी गई, बिल्कुल करेक्ट बात है। और यहाँ पे जो है कि आपके क्या देखने को मिलती है, ट्रीटी ऑफ दी जो है कि वॉरशिप जो है कि रिलेट करता है ट्रीटी ऑफ क्या, यहाँ पे जो है कि आपकी ट्रीटी ऑफ, इसको याद रखेंगे, ट्रीटी ऑफ दी यंदाबू जो है कि 1826 में जो है कि साइन की जाती है। इसके अंडर जो है कि आपका बर्मा के जो है कि असम वाले, मणिपुर वाले पार्ट है, ये सब जो है कि अंडर में आ जाता है, ब्रिटिश के अंडर में। तो ये आपको याद रखना है। बाकी जो है कि क्या है कि सेकंड एंग्लो सिख वॉर जो है कि 45 टू 46 में। तो ये जो है कि आपका गलत है, हम जो कि नीचे से पढ़ के आए हैं, ये 48 से 49 में लड़ी गई है। तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है, जो कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो कि आप जो कि इसी में जो है कि आपका कमिश्नर सिस्टम आ जाता है। तो ये सब जो है कि आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा बी और सी सर्ट है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड और थर्ड जो है कि आपका सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। आई होप जो है कि ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। देन जो है कि नेक्स्ट, विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन ट्राइब डिड द ब्रिटिश फर्स्ट कम इनटू द कांटेक्ट आफ्टर द ग्रांट ऑफ द दीवानी इन द ईयर 1765। जो कि देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस ट्राइब्स जो है कि कांटेक्ट में आए थे इनमें से फॉलोइंग ट्राइब्स में से, मीन्स गारो, कासी, कुकी, तिपरा जो है कि ट्राइब है। तो यहाँ पे पहली ट्राइब से किसका कॉन्टेक्ट हुआ था आफ्टर दी 1765 में, जो कि दिवानी राइट्स किसने दे दिए थे। आपको यहाँ तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए कि 1764 में क्या हुई है, बक्सर की बैटल हुई है, जहाँ पे ट्रीटी ऑफ द इलाहाबाद साइन की गई है। क्या, ट्रीटी ऑफ द, यहाँ पे जो है कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की हुई है, जिसमें जो है कि आपके दीवानी जो है कि राइट्स मिल जाते हैं यहाँ पे बंगाल में। तो पहली ट्राइब जो है कि कॉन्टेक्ट में आती है वो है खासी ट्राइब, जो है कि आपकी पहली कॉन्टेक्ट में आती है ब्रिटिश में, जो कि नॉर्थ हमारे ईस्टर्न रीजन में जो है कि कासी ट्राइब जो है कि मेघालय की, यहाँ पे जो है कि मेघालय में जो है कि यहाँ पे याद रखेंगे कहाँ पे, मेघालय में जो है कि आपकी जो है कि कासी ट्राइब जो है कि कॉन्टेक्ट में आती है। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी इसमें ऐसा कुछ चीज़ नहीं है। बाकी यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे आप रिकॉल कर सकते थे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन रूलर्स एस्टैब्लिश द एम्बेसीज इन द फॉरेन कंट्रीज ऑन द मॉडर्न लाइंस। तो देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आपको पूछा जा रहा है कि फॉलोइंग द रूलर्स में जो कि आपके जो कि हैदर अली, मीर कासिम शाह आलम और जो कि टीपू सुल्तान, इनमें से
कौन से ऐसे रूलर है जिसने जो है कि फॉरेन कंट्रीज में जो है कि मॉडर्न लाइंस पे जो है कि आपकी एम्बेसी जो है कि आप हमारी जो है कि आज की एम्बेसीज देखते हैं, ये एम्बेसी ऑफ द यूएस है या एम्बेसी ऑफ जो है कि कोई भी एम्बेसी है वो जो है कि स्टेब्लिश हुई है, तो यहाँ पे पहली बार जो है कि किसने किया था, ये हमारे टीपू सुल्तान जी ने किया था, जो कि टीपू सुल्तान क्योंकि क्या है किंग ऑफ द मैसूर रीजन, जो कि आपको बताया किंगडम ऑफ द मैसूर के जो कि किंग थे, जो कि आपके जो कि याद रखेंगे सन किसके थे, हैदर अली के सन थे, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी चाहिए। ये इन्होंने जो है कि अपनी एम्बेसीज कहाँ कहाँ लगाई थी, यहाँ पे जो है कि इन्होंने फ्रांस में, टर्की में और जो है कि इजिप्ट में, यहाँ पे जो है कि इन सब जगह पे जो कि आपकी इन दी 18th सेंचुरी ये लोग एम्बेसीज लगाते हैं, जो कि एक फॉरवर्ड थिंकिंग पॉलिसी दिखाता है। और आज की एम्बेसीज भी देखने को मिलेंगी कि मीन जो कि हमारी डिफरेंट डिफरेंट जो है कि कंट्रीज में अपनी एम्बेसीज हैं, तो ये आप याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है कि हाँ जितने भी वॉयजर्स हैं और उनकी कंट्रीज हैं, तो हमें जो है कि मैच करना है। तो यहाँ पे जो है कि आपका जो है कि दे रखा है कि वास्को डिगामा, ऑब्वियस सी बात है, वास्को डिगामा जो है कि सबको पता है कि एक जो है कि पोर्टुगीज वॉयजर थे, तो ये जो है कि बहुत ईजी है। क्रिस्टोफर कोलंबस जिन्होंने अमेरिका की खोज की थी, जो है कि आप जानते हैं, इन्होंने जो है कि इटालियन सी पोर्ट जो है कि हाँ 1451 में जो है कि इनको जो है कि किंग हेनरी ने जो है कि सेंड किया कि मैं जो है कि एक्सप्लोर करिए, तो इन्होंने जो है कि आपका जो है कि स्पेन जो है कि आपका जो है कि क्या अमेरिका को भी इन्होंने 1452 में जो है कि अमेरिका एक्सप्लोर कर दिया था, तो ये याद रखेंगे। बाकी ये जो है कि कहाँ थे, ये जो है कि स्पेन से बिलोंग करते थे, यहाँ पे सॉरी किंग नहीं, यहाँ पे जो है क्वीन ऑफ स्पेन ने इनको जो है कि चार्टर दिया था, तो ये आप याद रखेंगे। बाकी जो है कि कैप्टन हुक देखेंगे, तो कैप्टन हुक जो है कि आपके जो है कि एक ब्रिटिश वो थे, तो कैप्टन हुक जो है कि ग्रेट ब्रिटेन से थे और तस्मान जो है कि आपके होलैंड से थे, तो इसका जो है कि आंसर आपका क्या बन जाएगा, तो 2143, तो यहाँ पे कि 2143 इसका बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी इनके बारे में जो है कि थोड़ी थोड़ी चीजें जो कि आपको याद रहनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए इसी तरीके से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मैंने शायद एक टेबल लगा रखा होगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है कि वॉयजर्स थे, जितने भी ट्रैवलर्स थे आपके 16th से 18th सेंचुरी में, तो ये आप याद रखेंगे कौन सी किस कंट्री से बिलोंग करते हैं और जो कि किसके रेन में आए थे, तो याद रखिए जैसे वास्को डिगामा आपके पोर्टुगीज थे, पोर्टुगल थे, यहाँ पे रीच कालिका दिन थी 1498 जो कि जैमरून रूल। जैमरून याद रखिएगा ये कोई नेम नहीं है, तो ये क्या है, ये कोई नेम नहीं है, जैमरून इज दी टाइटल, तो ये आपको याद रखना है कि जैमरून क्या है, जैमरून एक जो है कि टाइटल है, ये आप याद रखेंगे, ये कोई नेम नहीं होता है, ठीक, तो ये आपको याद रखना है। बाकी जो कि दाऊदे बारबोसा जो कि पोर्टुगीज थे, जो कि 16th सेंचुरी में अराइव किए थे। विलियम हॉकिंस जो कि कोर्ट ऑफ जहांगीर में आए थे, ये याद रखना है। टाइम पीरियड आपको जो कि ब्रीफली पता रहना चाहिए। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थॉम रूमस आए थे जो कि आपके 1615 में, जो कि इन्होंने फैक्ट्रीज ये सब लगाई थी। फ्रांसिस्को बेर्नी आए थे फ्रांस, जो कि औरंगजेब के टाइम पे, तो ये सब जो कि आप ब्रीफली जो कि बाकी चीज पॉज करके पढ़ लेंगे, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी कवर हो जाता है। देन जो है कि हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है कि मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है यहाँ पे वॉर्स के बारे में, जो कि आपको देखिए मैंने जो कि ब्रीफली बताया है कि कौन सी वॉर कब लड़ी गई है। तो यहाँ पे पहला जो है कि आपका जो है कि पहली वॉर जो है कि बता रहा है, यहाँ पे एंग्लो बर्मिस वॉर है, अफगान वॉर, मराठा वॉर, और जो है कि देखिए यहाँ पे बता रहा है कि हमें मैच करना है। तो पहली मराठा वॉर कब लड़ी गई है, 1775 में, जो कि मैंने आपको ब्रीफली बता दिया है। देन जो है कि आगे देखेंगे तो आपका जो है कि 1780 में जो कि कौन सी वॉर हुई है, तो यहाँ पे जो है कि आपकी एंग्लो मैसूर वॉर जो है कि आपकी यहाँ पे 1779 आना चाहिए था, तो यहाँ पे 1779 की जगह 80 भी जो कि सही माना जाता है। तो ये जो है कि हमारा देखिए यूपीएससी 1999 का क्वेश्चन है, तो ये भी हमारा बी का जो है कि 4 हो जाएगा। फिर बाकी देखें तो आपका जो है कि आपका एंग्लो बर्मिस वॉर जो है कि पहली जो है कि 24 से 26 में लड़ी गई थी, और जो कि पहली अफगान वॉर जो है कि आपकी जो कि देखने को कम मिलती है। तो सॉरी यहाँ पे जो है कि ये आपका जो है कि बर्मिस वॉर जो है कि एंग्लो बर्मिस वॉर जो है कि आपके पास यस जो है कि ये सही है, थोड़ा सा मैं confuse हो गया था। यहाँ पे एंग्लो अफगान वॉर जो है कि आपको देखने को मिलेगा 1838 में, तो इसका आंसर जो है कि सी हो जाएगा। तो बाकी ये आपको याद रखना है। बाकी ट्रीटीज जो है कि मैंने आपको एक टेबल में अलग से प्रोवाइड करा दूंगा, तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू इनिशिएट द पॉलिसी ऑफ टेकिंग पार्ट इन द क्वारल ऑफ द इंडियन प्रिंसेस विद द व्यू ऑफ एक्वायर्ड टेरिटरीज। तो ये कौन से पहले जो है कि वाइसरॉय या लॉर्ड कह लीजिए, गवर्नर की पहले कौन थे जिन्होंने क्या किया कि आपकी जो कि पॉलिसी बनाई कि टेकिंग द क्वारल, जो कि इंडियन प्रिंसेस जो थे इनके जो है कि आपसी जो है कि मतभेद हो रहे हैं, इनमें जो है कि इंटरफेयर करने के लिए, तो किसने बनाया, तो ये जो है कि आपके डुप्ले ने बनाया था, जो कि हमारे जो कि डुप्ले ने ये पॉलिसी बनाई थी। जो कि कंपनी सर्विस जो कि आप कहते हैं इन दी 1720, ये जो कि कुछ टाइम पीरियड इनका जो कि रफली ये है, तो ये याद रखेंगे। जो कि जिन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी किससे रिलेट करते थे, पहली बात तो याद रखिएगा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने 1720 में ज्वाइन की थी एट दी पौंडीचेरी, और वहां पे जो है कि इन्होंने जो है कि ये पॉलिसी बनाई थी कि जो भी इंडियन प्रिंस है इनके अगर कुछ मतभेद हो रहे थे इनमें जो है कि इन्वॉल्व हो जाइए, बाकी लेटर ऑन जो है कि
एक ट्रीटी होती है जो कि आपको आगे बता दूंगा, जिसमें ये विड्रॉ भी करते हैं कि हम लोग जो कि यहाँ नेटिव प्रिंस के जो भी डिस्प्यूट है उनमें जो कि इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो ठीक, जो कि यहाँ याद रखिएगा, पहली बार जो है कि कौन थे, डुप्ले जो है ये पॉलिसी लाते हैं कि जो भी पार्टिसिपेट कर लेंगे पैरल ऑफ दी दिस, ये आपको जो है कि इंडियन प्रिंसेस में, तो ये याद रखेंगे। बाकी जो है कि हुगली वॉज यूज एज ए बेस फॉर द पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल बाय, तो हुगली को किसने बेस बनाया था, तो ये भारतीय स्टैटिक क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, हम पोर्टुगीज जो कि आए थे सबसे पहले, तो उन्होंने जो कि पायरेसी, जो भी पायरेसी होती थी बे ऑफ बंगाल इन सब रीजन में, जो कि आप पायरेट्स के बारे में जानते हैं, समुद्री लुटेरे इनके बारे में कहा जा रहा था, ये पहली बार जो है कि पोर्टुगीज ने जो है कि ये किया था। बाकी पोर्टुगीज के बारे में तो मैंने आपको बहुत ही ब्रीफली बता दिया है। 1498 में जो कि अराइवल हुए थे, है ना, वास्को डी गामा आए थे, ठीक, यहाँ पे वास्को ड गामा आए थे। फिर जो है कि यहाँ पे तीन जो है कि इंपॉर्टेंट जो है कि गवर्नर मैंने आपको बताया कौन कौन, यहाँ पे जो है कि आपके एल्मीडा हो गए, ठीक, अल्बी करकी हो गए, ठीक, अल्बी अल्बी करकी हो गए, और जो कि नानो दो चूहा हो गए। तो ये सब जो है कि आपको जो कि याद रखना है, जो कि आपके 1505 से 1509 में हुए थे। 1509 से जो है कि आपके 1514 तक रहे थे। फिर ये 15 आपके लगभग जो है कि 15 जो है कि लेट मी समराइज, जो कि आप ये शायद 24 या जो कि थे, ये जो कि आप याद रख लीजिएगा इसको। लेट मी नो इन दी थर्ड जो है कि इंपॉर्टेंट गवर्नर नानोदी चूहा जो है कि कब थे, तो ये जो है कि आप बताएंगे मुझे। तो जो है कि यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी जो है कि ये इंपॉर्टेंट चीजें जो है कि मैं आपको ऊपर करा ही चुका हूँ कि इनकी जो है कि फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ लगी, ये सब जो है कि आप प्रीवियस सेशन से रिकॉल कर लेंगे। बाकी ब्रिटिश दानिश और इनके बारे में भी आपको चीजें याद आनी चाहिए। बाकी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है बैटल्स, और जो है कि यहाँ पे बताना है हमें कि किसके किसके बीच में ये बैटल्स फॉट की गई हैं। तो ये जो है कि ब्रीफली आप देख सकते हैं। पहली बात, बैटल ऑफ बक्सर, तो इट इज सो इजी कि आपके बैटल ऑफ बक्सर जो है कि कहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमें बताना है कि मैच नहीं करना है, यहाँ पे बताना है कि इनमें से करेक्टली कौन सा मैच है, इनमें से करेक्टली कौन सा मैच है। तो आप जानते हैं बैटल ऑफ बक्सर जो है कि किसके बीच में लड़ी गई थी। बैटल ऑफ बक्सर जो है कि आपके यहाँ पे जो है कि देखेंगे तो ये मीर जाफर और क्लाइव जो है कि ये दोनों बैटल ऑफ प्लासी में जो है कि देखते हैं। तो यहाँ पे जो है कि मीर जाफर और ये जो है कि हमें बैटल ऑफ प्लासी में लड़ते हुए दिखते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बाकी आपके बैटल ऑफ बक्सर जो है कि 1764 में ये जो कि कब टेक प्लेस की है, ये जो है कि 1757 में, ये 1764 में जो है कि टेक प्लेस की है, जहाँ पे आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, जो कि लेड कौन करते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हेक्टर मुनरो जो है कि इसको जो है कि लीड करते हैं। और ये लड़ी किसके किसके बीच जाती है, यहाँ पे तीन पार्टी इन्वॉल्व होती है। कौन, आपके मीर कासिम जो कि नवाब ऑफ बंगाल होते हैं, यहाँ पे सिराजुद्दौला जो कि नवाब ऑफ उस वक्त अवध होते हैं, तो याद रखेंगे सिराजुद्दौला, और जो है कि आपके जो है कि मुगल एम्पर शाह आलम सेकंड, तो ये जो है कि आपको याद रखना है, ये प्रीवियस सेशन में भी बता चुका हूं मैं। तो यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर जो है कि इनके बीच चली जाती है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बाकी सेकंड स्टेटमेंट है आपका बैटल ऑफ द वांडीवॉस, ये फ्रेंच और वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये जो कि फ्रेंच और जो कि इंग्लिश में जो कि लड़ी जाती है। 1760 में ये जो कि वॉर होती है, तो ये जो है कि आपका वैसे करेक्टली मैच है, तो इसको आप याद रखेंगे। बाकी जो है कि आप देखेंगे यहाँ पे जो कि बैटल ऑफ दी चिलन वाला जो है कि आपके किसके किसके बीच लड़ी जाती है, ये जो है कि यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस यहाँ पे सिख एम्पायर के बीच में जो है कि सिख से लड़ी जाती है, तो ये जो कि गलत हो जाएगा, ना कि ये डलहौजी और मराठा के बीच में लड़ी जाती है। बाकी यहाँ पे जो है कि बैटल ऑफ दी खुर्दा, ये भी जो है कि आपको याद रखना है, बैटल ऑफ खुर्दा जो कि 1795 में लड़ी जाती है, किसके किसके बीच में, ये लड़ी जाती है आपकी मराठा वर्सेस जो है कि मराठा वर्सेस जो है कि किसके, यहाँ पे निजाम ऑफ हैदराबाद, तो ये याद रखेंगे निजाम ऑफ हैदराबाद के बीच में लड़ी जाती है ये, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। तो निजाम ऑफ हैदराबाद, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह मराठा से बैटल होती है, तो ये आपको याद रखना, जिसमें जो कि निजाम जो है कि सीट करते हैं टेरिटरी, और जो कि इंडिमिनिटी लगभग 3 करोड़ की मराठा को पे करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहे हैं फर्स्ट टू स्टार्ट है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जो है कि देखिए मैंने आपको जो कि प्रीवियस सेशन में करा दिया है। पहली बार जो है कि आईपीओ लॉन्च करने वाले कौन होते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि पहली बार जो है कि आपकी आईपीओ हो गए, शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, जो कि मॉडर्न डे आपके बीएसई एनएससी में नहीं है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और ये सब ये पहली बार जो है कि यही करती है कंपनी, तो ये जो कि आप याद रखेंगे। बाकी इसमें जो कि सबसे रिचेस्ट रहती है दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जो है कि डच जो है कि सबसे रिचेस्ट कंपनी रहती है, जो कि आपके अराउंड 1669 में जो है कि सबसे रिचेस्ट रहती है, ये आपको याद रखना है। बाकी इंडिया में जो है कि सेकंड नंबर पे आई थी 1602 में, जो है कि इनका अराइवल होता है इंडिया में, ठीक, ये याद रखना है, अराइवल इन द इंडिया 1602। यहाँ पे पहली फैक्ट्रीज देखें तो यहाँ पे इनकी पहली फैक्ट्री लगती है, फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे, मसूली पटना में पहली फैक्ट्री लगाते हैं इन दी 1605, ये सब देखिए एक्टिवली आपको रिकॉल होना चाहिए। फिर जो है कि आपकी पुलिकेट में लगाते हैं, देन जो है कि इनकी थर्ड फैक्ट्री जो है कि सूरत में लगती है, जो कि अराउंड 1616 लगती है, तो ये सब जो है कि चीजें आपको याद रहनी चाहिए। बाकी
प्रीवियस सेशन में जो है कि मैं इसके बारे में जो है कि डिटेल्स आपको जो है कि ऑलरेडी प्रोवाइडेड कर चुका हूँ। बाकी जो है कि यहाँ पे जो कि जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये आपकी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आपकी बैटल ऑफ दी, जो कि बैटल ऑफ कौन सी होती है, यहाँ पे बैटल ऑफ बेदारा होती है। बैटल ऑफ बेदारा इन दी 1759, जो कि कंसिडर्ड टू दी एज, जो कि 1759 में जो है कि डिफीट होते हैं ब्रिटिश से। ये जो है कि डिफीटेड बाय, याद रखेंगे, डिफीटेड बाय ब्रिटिश, और जो है कि सारी जो है कि चीज़ें जो है कि इनको एनेक्स करके हमारे इंडिया में इनका जो है कि खात्मा हो जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, यहाँ पे जो है कि इंडिया में इनका खात्मा जो है कि आपका होता है बैटल ऑफ बेदारा में, तो ये याद रखेंगे। तो ये जो है कि बैटल ऑफ बेदारा में जो है कि खत्म हो जाता है। बाकी जो है कि इंडिया में लीव कब करते हैं, ये 1825 के अराउंड जो है कि लीव करते हैं। तो ये याद रखना है, बैटल ऑफ बेदारा में जो है कि बहुत सारी चीज़ें डिफीटेड बाय दी ब्रिटिश होते हैं, और बाकी यहाँ पे 1825 में जितने भी एसेट हैं वो सोल्ड कर देते हैं ब्रिटिश को। ठीक, यहाँ पे ब्रिटिश को सोल्ड करके यहाँ पे इंडिया से एग्जिट मार देते हैं। तो ये आपको याद रखना है। बाकी देन हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। देन यहाँ पे देखिए, अब जो है कि यूपीपीएससी के अब तक के जितने क्वेश्चन थे वो थे हमारे यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जो भी यूपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। अब जो है कि क्वेश्चन थोड़े हमारे यूपी पीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस में जो क्वेश्चन है उनको जो है कि कवर करेंगे। तो आइए विदाउट फर्दर डिले पहली जो है कि हम वो करते हैं कवर। यहाँ पे देखिए, आपको जो है कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स, अरेंज देम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पे हमें सर्टेन बैटल्स दी है, आइए इनके बारे में थोड़ा सा जो है कि जानेंगे और इनको क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में लगाना है। तो देखते हैं, यहाँ पे आपको पहली बैटल दे रखी है, बैटल ऑफ द मुदुकी। ये देखिए बैटल ऑफ मुदुकी कब लड़ी गई है, ये जो है कि आपकी 1845 में बैटल ऑफ मुदुकी है। और ये लड़ी कब जाती है 1845 में, बिटवीन किसके किसके बीच में, यहाँ पे ये यहाँ पे प्लेयर्स याद रखेंगे कौन से होते हैं। यहाँ पे जो कि आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बारे में बोलने से अच्छा मैं ईस्ट इंडिया कंपनी बोलूंगा, क्योंकि 1845 तक सबसे प्रिडोमिनेटली यही रूल कर रही थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ यहाँ पे वर्सेस सिख होते हैं, खालसा आर्मी। सिख की कौन सी, खालसा आर्मी के बीच में ये बैटल होती है। तो ये आपको याद रखना है। और इसमें जो है कि कौन जीतते हैं, ये जो है कि आपके विक्टोरियस होते हैं कौन से, ये जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कि जीत जाते हैं, जहाँ पे जो कि एनकाउंटर बैटल में जो कि जीतते हैं। तो ये बस याद रखना है आपको, ऐसी सच इन्फॉर्मेशन नहीं। तो ये 1845 में लड़ी गई है ये बैटल। फिर बैटल ऑफ द पोर्ट नोवो जो है कि देखेंगे, तो ये जो है कि आपकी 1781 में जो है कि फॉट की गई है। ये किसके किसके बीच में है, ये जो है कि फॉट की जाती है ड्यूरिंग द सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। ये कब फॉट की जाती है, ड्यूरिंग सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पे जो है कि फॉट की जाती है। तो इसको आप याद रखेंगे कि 1781 में लड़ेगी, और सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर का टाइम पीरियड लेट मी नो जल्दी से जो है कि कमेंट सेक्शन में बताइए, हम ऊपर से जो है कि करते हुए आ रहे हैं। तो ये जो कि सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पे जो कि ये लड़ी जाती है। तो ये आपको याद रखना है ब्रीफली। जहाँ पे देखेंगे तो जो आपके ब्रिटिश साइड से थे, मीन्स यहाँ पे ब्रिटिश ब्रिटिश साइड से कौन थे, यहाँ पे जो है कि आपके इनका नाम क्या था, सर ईयर कूट जो है कि ईयर कूट जो है कि आपके लगभग जो है कि लगभग 8,000 के लगभग जो है कि सोल्जर्स लाते हैं, और ये लड़ते हैं किससे, आपके जो है कि हैदर अली की आर्मी से लड़ते हैं। यहाँ पे हैदर अली जो होते हैं, यहाँ पे किंग ऑफ द मैसूर, इनके पास जो है कि लगभग जो है कि 40,000 की आर्मी रहती है। देखिए, ये कोई एक्जैक्ट फिगर नहीं है, ये अप्रोक्सीमेटेड फिगर है। तो 40,000 की आर्मी, तो ये जो है कि हैदर अली को क्या कर देते हैं, ये कर देते हैं डिफीट, और ये जीत जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जो कि बैटल ऑफ द पोर्ट नोवो जो है कि 1781 में सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पे लड़ी गई है। यहाँ पे ब्रिटिश जीत जाती है और हैदर अली को हरा देते हैं बहुत ही बुरी तरीके से। तो ये आप याद रखेंगे। फिर जो है कि आपकी थर्ड बैटल है, आपकी बैटल ऑफ दी शकर खेड़ा, जो है कि बैटल ऑफ द शकर खेड़ा कब लड़ी जाती है, ये जो कि इसका टाइम पीरियड देखेंगे तो ये थोड़ा मैं इधर लिख दे रहा हूँ। ये 1724 में जो है कि बैटल ऑफ द शकर खेड़ा लड़ी जाती है। यहाँ पे ये जो है कि शकर खेड़ा एक जगह है, बेरार जो है कि शकर खेड़ा कहाँ पे, ये जो है कि बेरार के आसपास जो है कि लड़ी जाती है। किसके किसके बीच लड़ी जाती है, ये लड़ी जाती है आपके जो है कि बिटवीन फॉट बिटवीन दी निज़ाम उल मुल्क, जो कि निज़ाम उल मुल्क के बीच में, और जो है कि आपके जो है कि वर्सेस जो है कि आपके मुबारिज खान, यहाँ पे स्पेलिंग जो है कि सही से मुबारिज, क्योंकि मुबारिज खान के बीच में जो है कि ये बैटल लड़ी जाती है। जो कि सूबेदार होते हैं किसके, डेक्कन के, जो कि ये होते हैं सूबेदार ऑफ डेक्कन। तो ये आप याद रखेंगे। ये जो कि बैटल ऑफ द सरखेड़ा जो है कि आपकी 1784 में बेरार में लड़ी जाती है निज़ाम उल मुल्क के बीच में, और जो कि सुबेखार के सुबेरिज खान की जो कि सूबेदार ऑफ डेक्कन में है। और इसमें जो है कि आपको जो है कि यहाँ पे जो है कि देखने को क्या मिलेगा, यहाँ पे जो है कि विक्टोरियस जो कि होते हैं कौन, निज़ाम उल मुल्क जो है कि आपके विक्टोरियस होते हैं। तो ब्लू से मार्क करता हूँ, ये जो है कि क्या, ये जीत जाते हैं, इनको हरा देते हैं। तो ये बात है आपको याद रखनी है। बाकी बैटल ऑफ बेदारा जो है कि मैंने आपको बता दिया, बैटल ऑफ बेदारा जो है कि
1759 में जो है कि बैटल ऑफ बेदारा लड़ी गई है, तो ये आपको याद रखना है, जो कि मैंने अभी जो है कि ऊपर ही बताया। इसको जो है कि आपके जो है कि अदर नाम से भी जानते हैं, इसको जो है कि आप जो है कि बैटल ऑफ जिन सूरा कह लीजिए या जो कि बैटल ऑफ बेदारा कह लीजिए, जो कि हमारी लड़ की ब्रिटिश फोर्स और उनके बीच में लड़ी गई है, जो कि मैंने आपको ऊपर ही समझाया। तो इसके बारे में जो कि ज़्यादा बताएंगे नहीं। तो यहाँ पे जो कि देखेंगे 45 से 81, 74 और 79। तो जो है कि आप इसको क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में लगाएंगे तो हमारा पहला आ जाएगा 3, देन 4, सेकंड 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको जो है कि आप ब्रीफली देख लेंगे। आई होप जो कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एट विच पैलेस डिड रंजीत सिंह सेटअप दी अदालत ए इला। देखिए ये बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए अदालत इला है क्या? अदालत का मतलब जान रहे हैं कि इट इज द कोर्ट। तो ये जो है कि आपका जो है कि हाईएस्ट कोर्ट था ऑफ द सिख एम्पायर, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द सिख एम्पायर, जो कि आपका सिख एम्पायर का हाईएस्ट कोर्ट माना जाता था। ये कहाँ पे स्टेब्लिश किया था इन्होंने? लाहौर में इसको स्टेब्लिश किया था। तो ये आप बहुत ही ब्रीफली याद रखेंगे किसने स्टेब्लिश किया था। राजा रंजीत सिंह ने जो है कि लाहौर में जो है कि एक कोर्ट स्टेब्लिश किया था, जो कि सिख एम्पायर का हाईएस्ट कोर्ट माना जाता है। तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन इंडिया फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वो सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो इंडिया में पहली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ पे सेटअप हुई है? तो यहाँ पे देखेंगे तो पहली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है कि आपके मद्रास में सेटअप की गई है। तो ये याद रखेंगे मद्रास में कब सेटअप की गई है? इन दी ईयर जो है कि 1687 में जो है कि पहली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सेटअप की गई है, जो कि अभी आज के डेट में देखें तो टूडेज डेट ये जो है कि चेन्नई के नाम से जाना जाता है, जो कि पहले जो है कि कॉर्पोरेशन ऑफ मद्रास के नाम से जाना जाता था। इसको जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि इसके बारे में एज सच कोई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रिटेन करने की चाहिए। तो यहाँ पे बस इतना याद रखिए, स्टैटिक क्वेश्चन है। यहाँ पे मद्रास जो कि 1687 में चेन्नई में स्टैब्लिश हुई थी। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विद द रेफरेंस टू द ट्रीटी ऑफ द एक्स ला चापीरे, जो है कि 1748 में। तो ये देखिए ये पहली बात तो आपको याद रहना चाहिए कि ये ट्रीटी जो है कि किसकी है। तो ये जो है कि पहली कार्नेटिक वॉर के एंड में जो कि साइन की गई थी। और पहली कार्नेटिक वॉर कब लड़ी गई है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये जो कि आपकी जो है कि यहाँ पे देखिए पहली कार्नेटिक वॉर, इसको जो कि थोड़ा कार्नेटिक वॉर आई थिंक मैंने आपको पढ़ाया नहीं, तो लेट अस डाइव इनटू डी। पहले कार्नेटिक वॉर के बारे में थोड़ा सा जो कि डिटेलिंग में आपको बता दूं। तो गाइस एक मिनट, लेट मी सी वेयर इट इज गॉन। ये पोर्टुगीज ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे कार्नेटिक वॉर होंगी, हाँ ये रही। तो पहली कार्नेटिक वॉर देखिए जो है कि आपको याद रखना है कि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर्स के बारे में भी यहाँ जान लीजिए। 1740 से 63 के बीच में लड़ी जाती हैं। तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर फॉट बिटवीन दी 1740 टू 48, जो कि रीजन क्या रहता है? इमीडिएट कॉज दी ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ द सक्सेशन। मीन जो कि ऑस्ट्रेलिया में जो कि वॉर ऑफ सक्सेशन में जो कि यहाँ पे राजगद्दी सिंहासन का जो है कि वहाँ पे युद्ध चल रहा होता है। तो उसकी वजह से ये जो है कि हमारी यहाँ पे लड़ी जाती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बैटल याद रखना है, बैटल ऑफ दी सेंथोमे। और इसकी ट्रीटी याद रखेंगे, यही क्वेश्चन है हमारा। ट्रीटी ऑफ द एक्स ला चापीले जो कि ट्रीटी है, इसमें होता क्या है? मद्रास जो है कि हैंड कर दिया जाता है इंग्लिश को, और फ्रेंच जो है कि रिसीव करती है टेरिटरी इन दी नॉर्थ अमेरिका। तो ये जो है कि हमारा जो है कि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर से रिलेटेड है। लेकिन सेकंड कार्नेटिक वॉर इज फॉट इन दी 49 टू 54 में। यहाँ इंपॉर्टेंट बैटल देखेंगे तो बैटल ऑफ आम्बूर, जिंजी और त्रिचनोपोली जो है कि यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट बैटल है। यहाँ पे देखें तो मेन स्टेक होल्डर क्या है? ब्रिटिश, फ्रांस, निजाम ऑफ हैदराबाद और जो कि एयरपोर्ट। ये सक्सेशन इशू होता है, इसमें बहुत लंबी चौड़ी कहानी है यहाँ पे जो कि आप जानते हैं। हम समझे तो यहाँ पे देखिए थोड़ा ब्रीफली मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे देखिए दो चीज है। यहाँ पे आपका है हैदराबाद और यहाँ पे है कार्नेटिक। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इंडिया में सक्सेशन का इशू हो जाता है। हैदराबाद में जो है कि आपके जो निजाम उल मुल्क रहते हैं वो अपने 2 सक्सेसर चुनते हैं। मीन जो है कि आपके यहाँ पे 2 सक्सेसर देखे जाते हैं, नासिर जंग, ठीक, नासिर जंग देखे जाते हैं, और जो है कि आपके मुजफ्फर खान। तो यहाँ पे जो कि कौन दिखते हैं? मुजफ्फर जंग, सॉरी मुजफ्फर खान नहीं, यहाँ पे नासिर जंग और मुजफ्फर जंग देखते हैं। तो इसको जो है कि आप देखेंगे तो मुजफ्फर जंग को जो है कि फ्रेंच सपोर्ट करते हैं, ठीक, इनको जो है कि एलिमिनेट कर देते हैं। यहाँ पे कर्नाटक में देखेंगे तो कर्नाटक में जो है कि यहाँ पे चंदा साहिब दिखते हैं, और जो है कि आपके अनवरुद्दीन ये देखने को मिलते हैं। अनवरुद्दीन को जो है कि कौन सपोर्ट करते हैं? इनको जो है कि ब्रिटिश का सपोर्ट मिलता है, ठीक। यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव जो है कि यहाँ पे कौन? ब्रिटिश में भी रॉबर्ट क्लाइव इनको सपोर्ट करते हैं, इनको एलिमिनेट करते हैं। और यहाँ पे कर्नाटक में जो है कि इनको जो है कि बैठा दिया जाता है अनवरुद्दीन को। हैदराबाद में जो है कि मुजफ्फर जंग को बैठा दिया जाता है। यहाँ पे कुछ तरीका इस तरीका जो है कि आपका इशू रहता है। तो ये आप याद रखेंगे बिल्कुल, जो कि ज़्यादा जो है कि कहानियों में नहीं जाएंगे, आपको थोड़ा सा जो है कि रिवीजन करना है। तो ये जो है कि मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे कौन कौन जो है कि ब्रिटिश, फ्रेंच, निजाम ऑफ हैदराबाद और आरकोट के बीच में जो है कि आरकोट कौन है? आपका कर्नाटक वाला रीजन है। तो ये आप याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट बैटल अंबुर, जिंजी, प्रिंसिपली यहाँ पे ट्रीटी ऑफ द पौंडीचेरी होती है, जो कि एग्रीड नॉट टू इंटरफेयर इन द फाइट ऑफ द नेटिव प्रिंसेस। तो ये आप देखिए यहाँ पे आ गया। यहाँ पे जो कि मैंने आपको बताया था, जो कि डुप्ले ने जो है कि आपके बनाया था कि जो है कि आपके प्रिंसेस से इंटरफेयर करना है। और यहाँ पे ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी कहती है कि भैया हम जो है कि आपके जो भी लोकल रूलर हैं इनके जो है कि प्रिंसेस के
पर्सनल मैटर में जो है कि इन्वॉल्व नहीं होंगे। बाकी थर्ड कार्नेटिक वॉर देखें तो 56 से 63 में लड़ी गई ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में। यहाँ पे जो 7 ईयर वॉर चल रही थी यूरोप में, उसकी वजह से यहाँ पे ट्रीटी ऑफ दी पेरिस साइन होती है, यहाँ पे फ्रेंच पोजीशन जो है कि रिटर्न कर दिया जाता है आपको, जो है कि फ्रेंच पोजीशन आर रिटर्न टू देम बट कांट फोर्टिफाई। तो याद रखिएगा ब्रिटिश को ये सब जो है कि चीजें रिटर्न कर दी जाती हैं। यहाँ पे तीनों कार्नेटिक वॉर आई होप जो है कि मैंने आपको समझा दी होंगी। तो यहाँ पे जो है कि अपने क्वेश्चन पे बैक करते हैं, यहाँ पे थोड़ा अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप आ गया वो क्वेश्चन, अब देखते हैं। आई होप, एक मिनट गाइस, इट इज ऑन। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन था कि विद द रेफरेंस टू दी ट्रीटी ऑफ द एक्स ला चापिले जो कि 1748 में होती है। तो पहली कार्नेटिक वॉर आपको अब पता चल गई है कि पहली कार्नेटिक वॉर कब लड़ी गई, 1740 से जो कि 48 में लड़ी गई है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी ये कह रहा है कि इंग्लिश गॉट बैक दी मद्रास। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो यस, ये स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे हमारी ट्रीटी ऑफ द एक्स ला चापिले यही कहता है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट हमारी सही हो जाती हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। बाकी क्या याद रखना है, इसका इमीडिएट कॉज क्या है? ऑस्ट्रेलिया का सक्सेशन है, तो ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ द सक्सेशन है, तो ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन है। ये सब जो है कि आप याद रखेंगे। देन जो है कि इसी के साथ जो है कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश ए मॉडर्न डे आर्मरी इन दी दिंदी गुल। जो है कि यहाँ पे देखिए दिंदी गुल, गल लिखा है या गुल लिख दीजिए, दिंदी गल जो है आपका मैसूर इन दी 1755। तो ये जो कि किसने किया था? ये जो कि आपके हैदर अली जी ने किया था। तो यहाँ पे जो कि मैसूर में जो है कि आपकी जो है कि मॉडर्न जो है कि एक आर्मरी जो है कि इन्होंने स्टैब्लिश की थी, ये जो है कि 1775 में, तो वो हैदर अली ने करी थी। तो इसको आप याद रखेंगे, क्योंकि बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चन है। हैदर अली के बारे में जो कि पढ़ेंगे इस पैटर्न में, तो वहाँ पे जो कि क्लियरली ये सब चीजें फैक्ट जो है क्लियरली मेंशन होते हैं। बाकी देखिए लिस्ट 1 और लिस्ट दिया है, इनको मैच करना है। तो आइए देखते हैं क्या मैच करना है हमें। तो कह रहे हैं ट्रीटी ऑफ द इलाहाबाद जो है कि तुरंत जो है कि ये तो बहुत ईजी है, हमने 3-4 बार ऊपर पढ़ लिया। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है कि 1765 में हुई है। तो ये जो है कि पहला ए यहाँ पे हो जाएगा हमारा, जो कि किससे, बैटल ऑफ बक्सर से निकल के आया था। तो ये याद रखेंगे। फिर कह रहे हैं ट्रीटी ऑफ दी मैंगलोर। ट्रीटी ऑफ द मैंगलोर देखें तो जो है कि 1784 में साइन की गई है। कब, क्यों साइन की गई है? ये जो है कि आपका बिटवीन टीपू सुल्तान एंड जो है कि किसके बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी के, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो कि साइन की गई है। और किस वजह से की गई है? ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर की वजह से की गई है। तो ये आप याद रखेंगे, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर की वजह से। बाकी ट्रीटी ऑफ द सलाबाई है जो कि ये जो कि आपकी 1782 में है, तो इसको याद रखेंगे आप। बाकी ट्रीटी ऑफ द मद्रास, ट्रीटी ऑफ द सलाबाई तो आपको पता ही है, ये जो कि किसकी वजह से हुई है? यहाँ पे आपका जो कि एंग्लो मराठा वॉर, मराठा के बीच में जो कि, और जो है कि इसके ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो कि साइन की गई है। तो ये आपको याद रखना है। देन जो है कि नेक्स्ट देखें तो ट्रीटी ऑफ मद्रास जो है कि यहाँ एक ही ऑप्शन बताया 1769 में, जो कि आपका फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, ये जो है कि पहली एंग्लो मैसूर वॉर से जो है कि ये ट्रीटी निकल के आती है। तो यहाँ पे ऑर्डर जो है कि आप करेंगे, तो यहाँ पे जो कि आप थोड़ा सा पॉज करके ऑर्डर कर लेंगे। तो ए का क्या है? 4 है, तो यहाँ पे देखेंगे तो 4 यहाँ पे आ गया। तो देन हमारा जो है कि यहाँ पे सेकंड का 2, तो 4 2, और देन थर्ड का जो है कि फर्स्ट, तो ये हमारा सी आंसर हो जाएगा। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। तो ये ब्रीफली आई होप आपको समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट कह रहे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग जो है कि प्लेसेस डच स्टैब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया। तो डच ने कहाँ कहाँ अपने ट्रेडिंग सेंटर लगा रखे हैं? वेरी ड्यूएबल क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको जो कि बहुत ही बार इसको ब्रीफली करा दिया है। तो इसको देखेंगे तो आपके डच के जो है कि सेंटर्स कहाँ कहाँ है, यहाँ पे सारी जगह पे है, देखेंगे तो है आपका नागापट्टनम भी है, चिंसोरा में भी है, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, ये सारी जगह पे जो है कि डच के जो है कि सेंटर्स देखने को मिलते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। बाकी डच के बारे में बताया 1602 में आई है। ये सब जो है कि फैक्ट जो है कि प्रीवियस जो है कि आप उससे रेफर कर लेंगे। और यहाँ पे बहुत सारे जो है कि पोस्ट आउटफिट्स पोस्ट लगाए गए हैं, तो इसको जो है कि आप याद रखेंगे। बाकी देखिए ऐसे क्वेश्चन जो कि डुएबल कैसे होते हैं, इन सब क्वेश्चन को करने के लिए आप जितने भी इंपॉर्टेंट, आज के डेट में जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेस हैं, उनको जो है कि अगर आपको अच्छे से पता है, तो ये जो है कि आप जो है कि इजिली ये सब क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं। देन इसी के साथ नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु रिमार्क अबाउट द ईस्ट इंडिया कंपनी, द कंपनी इज एन अनोमली बट इज पार्ट ऑफ द सिस्टम वेयर एवरीथिंग इज एन अनोमली। तो ये स्टेटमेंट किसने जो है कि प्रोनाउंस किया है? तो ये जो है कि आपकी स्टेटमेंट यहाँ पे जीबी मैक्यूले जी ने जिसको जो है कि प्रोनाउंस किया है, जो कि आपको याद रखना है। ये जो है कि हमारे कंपनी के अनोमली है। ये जो कि कुछ देखिए इस तरह के क्वेश्चन हमारे यूपीपीएससी में जो कि बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं, यूपीपीसीएस में। और ये पूछे क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए आप जो है कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आपने किताबें किताबें अच्छे से पढ़ी कि नहीं, जो भी फेमस पर्सनैलिटीज हैं उनके बारे में जानते हैं कि नहीं, उन्होंने कुछ जो है कि ये सब जो है कि स्टेटमेंट देके गए हैं, तो उसके बारे में जो है कि आपको याद रहना चाहिए। जैसे आप जैसे ही मैकेले हैं, मैकेले के बारे में जो है कि आपको जो है कि क्या याद रहना चाहिए, यहाँ से जो है कि देखिए अब मैकेले साहब जो है कि आपको याद रहना चाहिए कि ये पहले जो है कि आपके लॉ मेंबर थे इन दी गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में।
तो ये फर्स्ट क्या थे, ये फर्स्ट लॉ मेंबर थे इन दी गवर्नर जनरल काउंसिल, आपको याद रहना चाहिए, जो कि किसके, जो कि चार्टर एक्ट, जो है कि आपके चार्टर एक्ट 1833 में जो है कि आपके जब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो कि थोड़ा एक्सपेंड किया गया था, तो वहाँ पे जीबी मैकॉले को जो कि लिया गया था। बाकी इन्होंने अपनी पहली लॉ कमीशन बनाई। ठीक, यहाँ पे जो कि इंग्लिश एजुकेशन एक्ट भी इन्होंने ही पास करवाया था, जो कि हमारा कौन सा यहाँ पे देखेंगे तो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट था, जो कि हमारे जो कि किसके टाइम पे पास होता है, इन दी 1835, जो कि मैकेले जी ने पास कराया था। उस वक्त कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है कि उस वक्त के जो है कि आपके कौन थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। तो ये सब जो कि याद रखिएगा। यहाँ पे जो है कि बंगाल से जो है कि आपके जो कि इसी एक्ट में जो है कि आपका क्या होता है, इस एक्ट से आपको याद आना चाहिए कि जो भी अब तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, वो जो है कि आप क्या कहलाएंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहने लगेंगे। फिर जो है कि आप जानते हैं इन दी 1858 जो है कि वॉइस रॉय बन जाएंगे। तो ये सब चीजें जो है कि आपको एक्टिवली रिकॉल होनी चाहिए। तो ये जो है कि आप यहाँ से इतनी चीजों को देख सकते हैं। बाकी इनका जो है कि रोल जो है कि हमारी पहली लॉ कमीशन है उसके अंडर में है, तो ये सब चीजें आपको रिकॉल रहनी चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देखिए वॉर्स दी हुई है और इनकी जो है कि ट्रीटीज के बारे में मैच करना है। तो यहाँ पे देखिए कार्नेटिक वॉर जो कि जानते हैं, यहाँ पे देखिए 3 तो कार्नेटिक वॉर देखी, यहाँ पे एक है, ये तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो इनका ऑर्डर जानते हैं। ये 46 से 48 में लड़ी गई। ठीक, जो है कि आपकी सेकंड वाली जो है कि 49 से 1749 से या 48 से मान लीजिए, जो कि 54 में लड़ी गई। यह की 1756 से जो है कि आपकी 63 में लड़ी गई। तो ये जो है कि हमें जो है कि मैच करना है। तो पहली कार्नेटिक वॉर फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कब लड़ी गई है, इट इज दी 1767 से 69 के बीच में। तो यहाँ पे देखेंगे पहले के साथ जो है कि आपका जो है कि ये मैच हो जाएगा, जो कि आपकी ट्रीटी ऑफ द एक्स ला चैपेले है, जो कि 1748 में जो है कि कंक्लूड हुई थी। देन जो है कि आपका थर्ड कार्नेटिक वॉर देखें तो थर्ड कार्नेटिक वॉर जो है कि आपकी जो है कि एंड होती है ट्रीटी ऑफ द पेरिस से, जो है कि थर्ड कार्नेटिक वॉर ट्रीटी ऑफ पेरिस। सेकंड में जानते हैं कि ये इनकंक्लूसिव वॉर हो जाती है, यहाँ पे कोई ऐसा ट्रीटी निकल के आती नहीं है। बाकी मैंने आपको टेबल में समझाया तो ट्रीटी ऑफ द पौंडीचेरी देखने को मिली होगी। तो यहाँ पे जो कि इनकंक्लूसिव से देखने को मिलता है सेकंड वाला, तो ये सी हो जाएगा। बाकी डी देखेंगे तो ये जो है कि आपका ब्रिटिशर्स इसमें जो है कि लॉस्ट कर जाते हैं। तो यहाँ पे जो है कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए का 4 है। तो ए का 4 जो है कि देखें तो ये हमारा सी इसका आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि डायरेक्ट देखें तो आपको पहला भी पता रहता तो डायरेक्ट हम आंसर ड्राइव कर सकते थे। देन जो है कि अगेन जो है कि देखें तो यहाँ पे जो है कि आपकी सर्टेन वॉर्स दे रखी हैं और यहाँ पे हमें बताना है कि करेक्टली मैच क्या है। तो आप जानते हैं कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कह रहा है कि किसके किसके बीच में लड़ी गई है। तो आप जानते हैं कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कह रहा है कि हैदर अली वॉज डिफीटेड इन दी वॉर। तो ये जो है कि आपका जो है कि देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में कह रहा है कि हैदर अली डिफीटेड है। तो ये स्टेटमेंट जो है कि आपकी इनकरेक्ट है। यहाँ पे हैदर अली डिफीटेड नहीं थे, मैंने आपको बताया ऊपर, यहीं पे देखिए बताया कि आपके एंग्लो मैसूर में जो कि ब्रिटिशर्स लॉस्ट हो गए थे। तो पहले एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली डिफीटेड ही वॉन किए थे। यहाँ पे जो कि ट्रीटी कौन सी निकल के आई थी, यहाँ पे ट्रीटी ऑफ दी मद्रास आई थी। यहाँ पे ट्रीटी ऑफ दी मद्रास निकल के आई थी, जो कि 1769 में, और लड़ी कब जाती है 1767 से जो है कि 69 में पहली एंग्लो मैसूर वॉर लड़ी जाती है। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में जो है कि बात की गई है, तो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर जानते हैं कि 1780 से जो है कि आपकी 84 में लड़ी जाती है। और यहाँ पे जो है कि हैदर अली डिफीटेड द ब्रिटिश। तो यहाँ पे जो है कि ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे जो है कि हैदर अली जो है कि डिफीटेड नहीं होते हैं, यहाँ पे जो है कि डिफीट नहीं करते हैं, खुद आ जाते हैं। तो ये जो है कि गलत है। और यहाँ पे ट्रीटी ऑफ दी मैंगलोर निकल के आती है, याद रखिएगा, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर इन दी 1784 आ जाती है। ठीक, ये आपको याद रखना है। बाकी थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो है कि आपको कब लड़ी गई, 1719 से 92 में लड़ी गई। तो यहाँ पे जो है कि देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि आपको जो है कि टीपू सुल्तान वॉन द बैटल एंड डिड नॉट सीड हिज टेरिटरी टू द ब्रिटिश। तो ये भी जो है कि आपका जो है कि आउटकट गलत है। यहाँ पे जो है कि आपका क्या है, ट्रीटी ऑफ द कौन सी आई थी, सेरिंगापट्टनम जो है कि सेरिंगापटना जो है कि सेरिंगापटना जो है कि ट्रीटी आई थी, जो कि 1792 में जो है कि साइन की जाती है। तो यहाँ पे इसको देख लेंगे आप, जो है कि आपकी फोर्थ जो है कि स्टेटमेंट जो है कि आपका जो है कि ऑप्शन बता दो यहाँ पे करेक्टली मैच कौन सा है। यहाँ पे टीपू सुल्तान डिफीट कर देते हैं और यहाँ पे इनको मार दिया जाता है। तो ये 1719 से लेकर जो कि आपके 1779 से 1780 में जो कि लड़ी जाती है। तो ये इसको याद रखेंगे। ये यहाँ 1800 भी ये वॉर का जो कि टाइम पीरियड अराउंड माना जाता है। तो इसको आपको ब्रीफली याद रखना है, क्योंकि मैंने प्रीवियस सेशंस में भी इसको अच्छे से कवर कराया था, यहाँ पे आपको एक बार रिकॉल भी करा दिया है। देन देखिए नेक्स्ट, तो देखिए तो आपका विच ऑफ द फॉलोइंग जो कि स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दी दिलीप सिंह, जो कि एक्स महाराज ऑफ द पंजाब। तो यहाँ पे जो कि हमें बताना है कि करेक्ट क्या है। तो ही डाइड इन दी पेरिस, जो है कि आपका 23 अक्टूबर 1893। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है।
बाकी जो है कि कह रहे हैं कि सेमेटेड एट द नासिक, नेवर रिनाउंस द सिख फेथ, ही हैड नेवर विजिटेड रसिया। तो ये जो है कि इसमें से देखें तो एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है आपका, स्टेटमेंट ए करेक्ट है, तो इसको जो है कि आपको ब्रीफली याद रखना है। बाकी देखिए जो कि सिख एम्पायर के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो है कि आपको याद रहनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए तो जो आपके इनके बारे में बताया जाए तो ये जो है कि दिलीप सिंह जो है कि आपके कौन थे, ही इज दी आपके लास्ट महाराज ऑफ द सिख एम्पायर। इनके बारे में जो कि थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो कि बता देता हूँ। ये लास्ट एम्पायर थे, लास्ट महाराज थे सिख एम्पायर के, ठीक। जो कि डाई एट द एज ऑफ दी, ये जो कि डाई हो जाते हैं आपके एट द एज ऑफ दी 55, जो है कि इनकी डेथ होती है, ठीक। जो है कि डेथ कब होती है, एट द एज ऑफ दी 55, जो है कि कह रहे हैं कि सेमिनेटेड, इनको जो है कि कहाँ पे इनका अंतिम संस्कार किया गया, तो ये जो है कि नासिक में नहीं, ये इनका जो है कि अंतिम संस्कार जो है कि यहाँ पे किया गया था एल एल्वेडन, सफॉक, इंग्लैंड। जो है कि ये जो है कि कुछ जगह से है, ये जो कि थोड़ा अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर लीजिएगा, ये मैं लिख दे रहा हूँ। तो इंग्लैंड में जो है कि इनको जो है कि सेमिनेट किया गया था। बाकी जो है कि ओनली सन ऑफ द महाराज सिंह, जो है कि महाराज रंजीत सिंह के जो है कि इकलौते बेटे थे, इनको याद रखिए, ओनली सन महाराज रंजीत सिंह, और जो है कि आपकी जो है कि इनकी माता का नाम जिंद कौर था। बाकी इसमें देख लेंगे कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, ये जो कि सिख फेथ से नहीं, ये जो है कि क्रिश्चियनिटी में जो है कि कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो कि ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं हिंदी 1853। बाकी इनके जो है कि ये विजिटेड रसिया, पेरिस, बहुत जगह घूमे हुए हैं, तो यहाँ पे ये खाली ये स्टेटमेंट ये करेक्ट होगा, बाकी रॉन्ग होंगे। इनके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन जो है कि मैंने आपको बता दी। बाकी कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपॉइंटेड बाय द मुगल एम्पायर। तो यहाँ पे जो है कि लास्ट गवर्नर जनरल जो है कि मुगल एम्पायर जो है कि किसने जो है कि मतलब किसको अपॉइंट किया था, तो ये जो है कि मुर्शिद कुली खान जो थे, इनको जो है कि लास्ट गवर्नर जनरल जो है कि अपॉइंट किया था मुगल एम्पायर ने, जो कि अपॉइंटेड बाय दी कौन किसने किया था, ये जो कि 1717 में फरमान देते थे कौन, जो कि आपके फारूक सियार, जो है कि आपके जो कि फारूक सियार जो है कि मुगल एम्पायर जो कि गोल्डन फरमान जो कि जारी करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, इन्होंने ही मुर्शिद कुली खान को लास्ट टाइम जो है कि गवर्नर ऑफ द बंगाल जो है कि अपॉइंट किया था। उसके बाद जो है कि वहाँ पे जो कि आपकी डायरेक्टरी टाइप किया जाती है और वो चीज़ें चलती रहती हैं, तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन यहाँ पे देखें तो आपको जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि आपको जो है कि देख क्या कह रहा है कि बेगम सामरू कंस्ट्रक्टेड द मोस्ट एमिनेंट चर्च एट। तो यहाँ पे जो है कि स्टैटिक क्वेश्चन है, यहाँ पे कौन सा चर्च कंस्ट्रक्ट किया गया है, इसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो इसके देखेंगे तो इन्होंने जो है कि वहाँ पे सरधना में जो है कि ये फोर्ट कंस्ट्रक्ट किया था, तो इसको जो है कि याद रखेंगे। ये जो है कि आपका एक जो है कि फोर्ट जो है कि कंस्ट्रक्ट किया गया था किस किस ईयर में, तो ये याद रखेंगे। सरधना में जो है कि आपका जो है कि 1823 में एक गौथिक आर्किटेक्चर पे गौथिक आर्किटेक्ट पे जो है कि ये चर्च को बनाया गया था, तो इसको आप ब्रीफली याद रख सकते हैं, जो कि आपका 1823 में बनाया गया है। इसमें जो कि एज सच कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। बाकी जो है कि आपके इनके बारे में देखें तो बेगम सामरू के बारे में अगर मैं आपको कुछ जो है कि चीज़ें बता दूं, तो ही इज़ ऑल्सो नोन एज दी आपकी सामरू बीवी नाम से जो है कि इनको जो है कि फेमस जो है कि जाना जाता था। एक फेमस जो है कि क्या थी ये फिलियंथ्रोपिस्ट, फेमस फिलियंथ्रोपिस्ट थी, ठीक। या जो है कि आपके उत्तर प्रदेश में जो है कि उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, इनको याद रखेंगे, बॉर्न इन दी उत्तर प्रदेश इन दी 1770। और ये जो है कि आपकी जो है कि डॉटर थी एक, वो जो है कि बहुत ही हिंदू मर्चेंट डॉटर, और जो है कि इनकी मदर जो है कि हिंदू मर्चेंट डॉटर थी, जो कि इनके फादर थे, और मदर इनकी जो थी एक मुस्लिम थी, तो ये याद रखिएगा, मुस्लिम वुमेन जो है कि इनकी मदर थी, तो ये आपको याद रखना है, ठीक। और बाकी जो है कि इसमें देखें तो इनकी मैरिज जो है कि आपके जो कि फ्रेंच सोल्जर जो है कि इनकी मैरिज जो है कि इनके हस्बैंड कौन थे, ये याद रख सकते हैं। इनके हस्बैंड जो है कि आपके यहाँ पे वाल्टर आर सोम्ब्री जो है कि इनके जो कि हस्बैंड थे, जो कि एक फ्रेंच सोल्जर थे, तो ये याद रखेंगे क्या थे, ये जो है कि एक फ्रेंच सोल्जर थे, तो ये याद रख सकते हैं। बाकी इसमें सच कोई इन्फॉर्मेशन जो है कि आपको जो है कि बाकी इन्होंने बहुत सारे जो है कि स्कूल, टेम्पल, चर्च ये सब कंस्ट्रक्ट किए हैं, तो इनके बायोग्राफी के बारे में बता दिए। ये जो कि 2012 में देखिए मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसी पर्सनैलिटीज के बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन जो है कि आपको पता रहनी चाहिए। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एम्परर ऑफ द इंडिया व्हेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन द लंदन। तो यहाँ पे जो है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि लंदन में फॉर्म हुई, तो यहाँ पे कौन थे, यहाँ पे अकबर थे। तो ये याद रखिएगा, अकबर का जो कि टाइम पीरियड जानते हैं, अराउंड जो है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्म हो रही है 1600 में फॉर्म हो रही है, तो उस वक्त देखिए लगभग जो है कि आपके इसी अराउंड टाइम पीरियड में जो है कि इनका रेंज चलता है। तो याद रखिएगा अकबर का रेंज जो है कि आपका 1556 से जो है कि आपका 1605 में जो है कि इंडिया में ये रूल कर रहे होते हैं।
और बाकी 1605 में जो कि कुछ जो है कि आप दिल्ली में जो किया यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो कुछ अलावेंस ये सब देते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। बाकी अकबर के बारे में, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनको मेडाइवल के बारे में पढ़ते हैं, तब तब इनके बारे में कवर किया जाता है, तो ये याद रखिएगा। इस वक्त जो कि इंडिया में कौन रूल कर रहे थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई 1600 में, और इस वक्त इंडिया में अकबर रूल कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इंडिया डिड द पोर्टुगीज बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्ट्रेस। तो यहाँ पे जो कि पोर्टुगीज ने पहला अपना जो है कि कहाँ पे लगाया बसेरा, तो यहाँ पे कोचिन में जो है कि लगाया। ये जो है कि आप जानते हैं कोचिन में जो है कि यहाँ पे जो कि इन्होंने पहला जो है कि अपना बसेरा लगाया था, मीन जो कि पहला जो है कि अपना यहाँ पे पूछा गया है फर्स्ट फोर्ट्रेस जो है कि यहाँ पे बिल्ड किया गया था, तो ये 1503 में जो है कि बिल्ड किया गया, तो इसको आपको याद रखना है। बाकी पहला फोर्ट जो है कि फोर्ट इमैनुअल जो कि कौन सा था, फोर्ट इमैनुअल था, इसको याद रखेंगे। इन दी कोच्चि, जो कि कोच्चिन जो है कहाँ पे है, ये केरला में है। इसको जो कि मॉडर्न डे नाम लिख दे रहा हूँ मैं, कोच्चि केरला में है, ठीक। तो इसको जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे टीपू सुल्तान डिफीटेड द ब्रिटिश आर्मी इन दी 1788। तो टीपू सुल्तान ने जो कि ब्रिटिश आर्मी को जो कि 1780 में कहाँ डिफीट किया था, आपके पुलिलूर में जो है कि यहाँ पे डिफीट किया था, तो ये आप याद रखेंगे। बाकी इसको जो कि बैटल ऑफ पुलिलूर भी कहते हैं, तो बैटल ऑफ पुलिलूर भी कहते हैं, तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी जो है कि इसमें देखें तो ये जो कि किस टाइम पे है, तो ये जो कि जान लेंगे, टाइम पीरियड अराउंड दी सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पीरियड की बात हो रही है, ठीक। तो ये सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद टाइम पीरियड में बात है, तो इसके बारे में तो बाकी चीजें मैं आपको बता ही चुका हूँ। बाकी अगर हु वर द फर्स्ट यूरोपियन टू कम इंडिया फॉर द ट्रेड, ऑब्वियस सी बात है, पोर्टुगीज आर द फर्स्ट इंडिया ट्रेडर टू केम इन द इंडिया एंड लास्ट टू गो, तो ये जो कि आपको याद है। बाकी इनकी क्रोनोलॉजी मैंने आपको याद कराई है किससे, पीडीएफ जो है कि आपको याद रखना है। हमारे पास जो है कि पीडीएफ की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है, पीडी और कम मिलेगा पीडीएफ जब ईडी आ जाएगी, तो मीन जो है कि पोर्टुगीज, यहाँ पे डी से ये डच है, यहाँ पे इंग्लिश, ये डेन्स है, और ये जो है कि आपके फ्रेंच है, जो कि सबसे लास्ट में आते हैं, तो ये जो कि क्रोनोलॉजी आप याद रखेंगे। फिर कह रहे हैं विद रेफरेंस टू द पौंडीचेरी कंसिडर दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमारे पास सर्टेन स्टेटमेंट्स दी गई हैं और बताना है हमें क्या कि इनमें से करेक्ट कौन सी है, तो हमें जाइए देखते हैं। फर्स्ट यूरोपियन पावर टू कम ऑक्यूपाई दी पौंडीचेरी वर दी पोर्टुगीज, तो ये क्या स्टेटमेंट सही है, तो यस इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, जो कि आपकी पोर्टुगीज आती है फर्स्ट यूरोपियन पावर जो कि आपके पौंडीचेरी को एक्वायर करती है, तो ये स्टेटमेंट सही है। बाकी कह रहे हैं कि आप सेकंड यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पोर्टुगीज और दी फ्रेंच, जो कि ये स्टेटमेंट गलत है। आप जो कि क्रोनोलॉजी से भी अगर आप थोड़ा अंदाजा लगाएं, तो ये दे लास्ट टू अराइव, जो है कि उससे पहले बहुत सारी जो है कि पावर्स आ चुकी है। तो सेकेंडली पौंडीचेरी को अराइव करने वाले जो है कि कौन है, ये फ्रेंच नहीं, ये है आपके डच है, तो ये जो है कि गलत हो जाएगा। बाकी कह रहा है कि इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाइड द पौंडीचेरी, तो पौंडीचेरी इंपॉर्टेंट सेंटर था जो कि कोई ना कोई इसको ऑक्यूपाई करता ही था, तो ये भी गलत है। तो ये सब देखिए स्टेटमेंट जो कि नेवर आ जाएगी, ऑक्यूपाई किया है, ब्रॉड टर्म में देखा जाए तो ये देखिए हमेशा ऐसी बात नहीं कि ये सही होगा, पर जब आप पर्सपेक्टिव लगाएं कि ये जो कि ब्रॉड टर्म में देखें कि ये क्वेश्चन सही है कि गलत, तो कह रहे हैं कि इंग्लिश नेवर, जानते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कि पूरे इंडिया को कॉलोनाइज करती है, पूरे इंडिया में ट्रेड जो है कि अपनी कंपनी से रूल करने लगती है, क्या वो पौंडीचेरी को कभी ऑक्यूपाई नहीं करेगी, तो ये जो है कि गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इसको याद रखेंगे। बाकी जो है कि यहाँ पे देखेंगे तो पौंडीचेरी को ऑक्यूपाई करने का टाइम पीरियड भी बता दूं, तो 1761 में जो है कि आसपास जो है कि इसको ऑक्यूपाई किया जाता है। बाकी आप जानते हैं आपकी सेकंड कार्नेटिक वॉर जब हो रही होती है, ठीक, सेकंड कार्नेटिक वॉर में ही जो है कि इसको जो है कि ऑक्यूपाई किया जाता है। यहाँ पे ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी जो कि एक इनकंक्लूसिव ट्रीटी रहती है, तो यहाँ पे साइन होती है, तो इसको आप याद रखेंगे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय द रॉबर्ट क्लाइव इन द बैटल ऑफ, तो ये जो है कि कौन सी बैटल में जो है कि यहाँ पे डिफीटेड होता है, तो जानते हैं बैटल ऑफ द प्लासी जो है कि लड़ी जाती है रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला के बीच में, तो यहाँ पे जो है कि आपके इस बैटल में जो है कि ये डिफीटेड होते हैं, तो ये जो कि आप आंसर याद रखेंगे। बाकी इसमें ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, क्योंकि हम प्रीवियसली जो है कि इन सबको बहुत ही ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं। बैटल ऑफ आपका बक्सर हो गया, मुंगेर, मोन्डीवॉस, ये सब जो है कि 1764 में है, ये 1760 में है, ये सब जो है कि आपको चीजें जो है कि याद रहनी चाहिए। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे इन विच गवर्नर टेन्योर दीवानी राइट्स ऑफ द बंगाल एंड बिहार उड़ीसा वाज ग्रांटेड टू द ईस्ट इंडिया कंपनी बाय द एम्परर शाह आलम, तो ये जो कि किसके जो कि गवर्नर के रेन पे हुआ है, तो ये आप याद रखेंगे। जो शाह आलम थे, इन्होंने जो कि आपके दीवानी राइट्स जो है कि आपके बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो है कि दे दिए थे, तो इसका आंसर जो है कि आप जानते हैं रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे, तो ये जो है कि आपके वही बैटल ऑफ बक्सर की बात है, ठीक। उसी टाइम पे जो है कि आपकी ट्रीटी ऑफ द इलाहाबाद होती है, ठीक। यहाँ पे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद देखिए दो लोगों के बीच में साइन होती है, और ये ट्रीटी गजब की ट्रीटी हो जाती है। और ये ट्रीटी गजब की ट्रीटी क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो कि सिराजुद्दौला प्लस जो है कि आपको जो कि यहाँ पे देखिए इसके बारे में बता दूं, यहाँ पे
यहाँ शाह आलम सेकंड और सिराजुद्दौला इन दोनों के लोग के बीच में जो है कि ट्रीटी को कंक्लूड किया जाता है। और यहाँ पे दोनों से ही पूरी जो है कि यहाँ पे देखिए आपका इलाहाबाद हो गया या करम हो गया, वॉर इंडिबिटी ली जाती है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में जो है कि आपको ब्रीफली जो है कि नोट्स में जो है कि दिख जाएगा, जो कि मैं अपलोड करूंगा। तो वहाँ से उसको रेफर कर लीजिएगा। बस इतना जानिएगा कि ये जो कि बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा, सब जो है कि रॉबर्ट क्लाइव जो है कि अपने अंडर में ले लेते हैं और इनसे जो है कि कुछ 26 लाख रुपए जो है कि आपका वारंट इनको दे। इसमें जो है कि एक इंटरेस्टिंग बात दिखेगी यहाँ से कि इनसे लगभग 23 लाख वॉर इंडिमिटी लेते हैं और इनको कहते हैं कि 26 लाख आपको हम देंगे, क्योंकि यहाँ ले रहे हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा लेने की बात करते हैं, 26 लाख देने की बात करते हैं। और बाकी फिर कहते हैं कि आप हमको पहले 50 लाख रुपए दीजिए। 50 लाख क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में निजामत सिस्टम आपने लगाया उसको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए हमें पैसा भी तो चाहिए। तो ये शाह आलम के लिए बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है। बाकी ये जो कह रहे हैं कि 26 लाख आपको देंगे, ये देते हैं इनको इलाहाबाद और करम दे देते हैं कि आप इनको एडमिनिस्टर कीजिए। बाकी बाद में सिराजुद्दौला जो है कि वापस लड़के छीन लेते हैं। तो ओवरऑल जो है कि इस ट्रीटी में इनको घाटा ही घाटा होता है। तो ये सब चीजें बाकी आप याद रखेंगे, जो कि देखिए क्योंकि कहानियां मैं इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि ये रिवीजन सेशन है, कहानियां बताएंगे तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। इसलिए जो है कि मैं थोड़ा सा इस चीज से कॉम्प्रोमाइज करता हूँ। तो इसको आप याद रखिएगा, इसका आंसर रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। बाकी कह रहे हैं किंगडम ऑफ द रंजीत सिंह इंक्लूडेड। यहाँ पे किंगडम ऑफ द रंजीत सिंह की बात है। तो यहाँ पे जो कि क्या 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 ये इंक्लूड कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है कि आपका क्या दिल्ली, काबुल, मरहम, श्रीनगर, तो ये श्रीनगर को भी इंक्लूड करते थे तो रंजीत सिंह के किंगडम में। जैसे रंजीत सिंह को क्या कहते थे, इनको जो है कि शेर पंजाब के नाम से जाना जाता था, जो कि आपके जो कि प्रोमिनेंट फिगर है सिख एम्पायर के। बाकी देखें तो यहाँ पे जो कि सिख एम्पायर के बारे में मैंने डिटेल लगा रखी है, इसके बारे में थोड़ा सा जो है कि आप ब्रीफिंग में आपको दे देता हूँ। एक मिनट गाइस, तो यहाँ पे जो है कि मैंने यहाँ पे दो चीज़ें लगा रखी होंगी, लेट मी सी। ये जो है कि कहाँ गया, तो इतने सारा नोट्स लगा दिया है मैंने, तो लेट मी सी, यस दिस इज। तो यहाँ पे देखेंगे सिख एम्पायर के बारे में, जो कि 1719 से 1849 के बीच में जो कि आपका आता है। तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो भी इंट्रोडक्शन है कि किसने फाउंड किया, कहाँ कैपिटल रही, पीरियड क्या रहा, कॉल क्या होते हैं, खालसा राज कहा जाता है, इंडिपेंडेंस और नॉर्थ वेस्ट कॉन्क्वेस्ट जो है कि आपका ब्रिटिश जो है कि नॉर्थ वेस्ट कॉन्क्वेस्ट करती है तब सिख एम्पायर को अपने अंडर लेती है। यहाँ पे 12 मिसल्स जो है कि मैंने आपको देखिए ऊपर जो है कि ब्रीफली बता रखा है कि रंजीत सिंह कौन से मिसल से बिलोंग करते थे। टुक ओवर लाहौर, प्रोक्लेम महाराज इन 1801। एक्सपेंशन की बात करें तो यहाँ से सतलज से खाइबर पास तक एक्सपेंड किया। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसको जो कि आप ब्रीफली यहाँ से पढ़ लेंगे। मिलिट्री रिफॉर्म्स पढ़ लेंगे और बाकी यहाँ पे जो कि फॉरेन पॉलिसी, और ये आप याद रखेंगे इंपॉर्टेंट जो है कि किंग टेबल मैंने आपको दिखाने के लिए किया था। तो इसको जो है कि आपको हैशटैग होमवर्क में इसको रेक्टिफिकेशन कर लेना है कि रंजीत सिंह के बाद जो है कि कौन इंपॉर्टेंट रूलर थे। खड़क सिंह के बाद नाव निहाल सिंह, शेर सिंह और दुलीप सिंह जो है कि लास्ट रूलर थे, जिनके ऊपर मैंने आपको एक क्वेश्चन भी समझा दिया है। तो ये जो है कि आप कर लेंगे ब्रीफली। बाकी हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या था, तो उस पर जो है कि हम वापस आते हैं जल्दी से, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम रहता है और चीज़ें बहुत ज़्यादा कवर करनी होती है। तो गाइज एक मिनट, हम कहाँ गए, तो हम यहाँ पे थे। तो बाकी यहाँ पे इसको जो है कि आप सिख एम्पायर को जो है कि ब्रीफली कवर कर लेंगे। फिर नेक्स्ट देखेंगे तो अमंग दी फॉलोइंग फैक्ट्रीज इन दी बंगाल दी वन एस्टेब्लिश बाय दी पोर्टुगीज। तो यहाँ पे कह रहा है कि बंगाल में जो कि पोर्टुगीज द्वारा कौन सी फैक्ट्री एस्टेब्लिश की गई है, तो हुगली पे जो है कि यहाँ पे जो है कि एस्टेब्लिश की गई है। तो इसका जो है कि स्टैटिक आंसर, इसमें जो है कि ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं। बाकी कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द कलकत्ता। कलकत्ता को किसने फाउंड किया था, तो कलकत्ता को फाउंड करने वाले कौन थे, यहाँ पे जॉब चारनॉक। जॉब चारनॉक ने कलकत्ता को फाउंड किया था। क्योंकि हमारा जो है कि कलकत्ता जो है कि अभी टुडेज डे क्या है, कोलकाता जो है कि कहा जाता है, कोलकाता कहा जाता है। इनके फादर ऑफ दी, जो भी फाउंड करते थे उनको फादर कह लीजिए या फाउंडर कह लीजिए, दोनों ही वर्ड सही होते हैं। ये फाउंडेड इन दी वे बैक 1690 में इन्होंने इस टाउन को फाउंड किया, मतलब मॉडर्न सिटी जो है कि इन्होंने बनाई, जो हमारा टाउन प्लानिंग और ये सब था। तो ये जो कि जॉर्ज चारनॉक ने किया था, जो कि एक एजेंट थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो ये आप याद रखेंगे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एंग्लो अफगान रिलेशन इन दी 19th सेंचुरी वर इन्फ्लुएंस बाय द फियर हुज एक्सपेंशन टुवर्ड इंडिया। तो ये जो कि आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो भी हमारे एंग्लो अफगान रिलेशन थे 19th सेंचुरी में, इन्फ्लुएंस बाय द फियर ऑफ हुज एक्सपेंशन, तो किसके एक्सपेंशन की वजह से, रसिया के एक्सपेंशन की वजह से जो है कि यहाँ पे जो है कि जो भी राइवलरी और ये सब हुए हैं रिलेशन, तो ये हमारे जो है कि हमारा एंग्लो अफगान वॉर रसिया के वॉर में, जो कि इसको जो है कि यहाँ पे ग्रेट गेम कहा जाता है। जैसे देखिए अभी जो है कि रिसेंटली 2-3 महीने पहले भी ये न्यूज में था, तो ये ग्रेट गेम के नाम से जाना जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे। बाकी देखेंगे तो यहाँ पे 2-3 वॉर हुई है एंग्लो अफगान वॉर, तुरंत मैं आपको रिवाइज करा दूं। तो यहाँ पे देखिए पहली वॉर कब हुई है एंग्लो अफगान वॉर, 1839 से 42 के बीच में। ठीक, सेकंड कब हुई है आपकी जो है कि
1878 से लेके 1880 के बीच में हुई है। बाकी थर्ड जो है कि आपकी कब हुई है, थर्ड जो है कि आपकी 1919 में हुई है। तो मैंने आपको दो बताई थी, इसमें जो है कि सेकंड वाले में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे गंडमक की ट्रीटी है, तो इसको आप याद रखेंगे कि ट्रीटी ऑफ दी गंडमक है, जो कि आपके जो कि अयूब खान जो है कि कहते हैं, ये सब जो है कि आपको प्रीवियसली बता दिया था, तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन ये तीनों वॉर आपको याद रहनी चाहिए, टाइम पीरियड और ये टीटी का टाइम पीरियड आपको याद रहना चाहिए। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि मोस्ट डिसाइसिव बैटल दैट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। देखिए मैंने आपको बताया कि आपकी बैटल ऑफ प्लासी जो है कि पहला जो है कंसोलिडेशन स्टेप दे देती है 1757 में, ठीक। देन जो है कि आपका जो है कि आपका बैटल ऑफ द बक्सर जो है 1764 में, ये जो है कि आपका जो है कि मोस्ट डिसाइसिव जो है कि बैटल होती है, जो कि सुप्रीमेसी पूरी जो है कि स्टेब्लिश कर देती है, तो इसको आप याद रखेंगे। देन जो है कि आपका बैटल ऑफ बक्सर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग दी फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ द फ्रेंच कंपनी इन इंडिया। तो फाउंडर ऑफ द फ्रेंच कंपनी इन इंडिया ये कौन है, तो ये आपके हैं कॉलबर्ट, तो ये याद रखेंगे। यहाँ पे जो कि इनका नाम, पूरा नाम जो है कि जीन जीन बैप्टाइस जो है कि आपके जो कि बैप्टिस्ट जो है कि कॉलबर्ट थे, ये जो कि फ्रेंच फाइनेंस मिनिस्टर थे ऑफ दैट पॉइंट ऑफ टाइम। फ्रेंच फाइनेंस मिनिस्टर मीन जो कि फ्रेंच फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द किंग लुइस दी 14, जो है कि किंग लुइस 14 के जो है कि ये फ्रेंच फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिन्होंने इंडिया में जो है कि इसको स्टैब्लिश किया। और फ्रेंच कब आए थे इंडिया में, दे केम इन इंडिया इन दी 1660 एंड जो है कि लास्ट में सबसे आने वाले जो है कि यही थे। बाकी इनकी पहली फैक्ट्रीज ये सब कब लगी है, ये आपको जो है कि मैंने ऊपर बता दिया है। और बाकी यहाँ पे एंग्लो फ्रेंच राइवलरीज जो है कि याद रहनी चाहिए, एंग्लो फ्रेंच राइवल जो है कि जितने भी एंग्लो फ्रेंच वॉर हुए हैं, तो ये सब याद रखें। कार्नेटिक वॉर इन्हीं के ऊपर पूरी बेस्ड है, तो ये आपको याद रखना है ब्रीफली। देन कह रहा है कि फ्रेंच फेल्ड टू एस्टेब्लिश पावर इन दी डेक्कन बिकॉज, तो क्यों, क्या रीजन था कि वो जो है कि पावर एस्टेब्लिश नहीं कर पाए थे जो कि डेक्कन में, तो क्या डुप्ले वाज नॉट ए कैपेबल जनरल, क्या ये कारण था। इंग्लिश हैज ए स्ट्रॉन्ग आर्मी, फ्रेंच वर नॉट किल्ड बाय द इंडियंस, पौंडीचेरी वाज नॉट ए स्ट्रेटेजिक सेंटर। तो यहाँ पे हमें बताना है कि क्यों फेल हुए थे, क्यों फेल हुए थे, क्योंकि इंग्लिश के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, तो क्योंकि इंग्लिश बहुत ही पहले इनसे आ चुकी थी, यहाँ पे इनके बहुत सारे फोर्ट ट्रेडिंग पोस्ट हो चुके थे, यहाँ पे आर्मी थी। ये जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे, क्योंकि इंग्लिश के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, दैट्स द रीजन दैट फ्रेंच फेल्ड इन इंडिया, तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें कि फॉलोइंग यूरोपियन पावर्स एंटर्ड इनटू इंडिया ट्रेड एट वन टाइम एंड अदर, तो हमें बताना है कि करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। तो ये जो कि आपको पता ही है कि मैंने आपको ये जो कि एक ट्रिक से पढ़ा दिया था, तो यहाँ पे जो कि पीडीएफ याद रखना है, बीच में घुसा देने हैं ईडी को, ठीक। तो ये जो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखना है। तो ये आपकी पोर्टुगीज कब आई थी, पी से पोर्टुगीज जो कि 1498 में अराइव किए थे। फिर देन जो है कि डच जो है कि आपके 1602 में डच आए थे। देन जो है कि आपके इंग्लिश आए थे 1608 में आए थे। फ्रेंच जो है कि सबसे लास्ट अराइव टू कम है 1668। बाकी डेन्स का जो है कि टाइम पीरियड आपको याद रहना चाहिए, सॉरी 1668 नहीं, ये 1664 में, यहाँ पे मैंने ऊपर भी शायद गलत कर दिया है। यहाँ पे जो कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1664 में आए थे, तो ये जो कि ब्रीफली आप याद रखेंगे। सॉरी फॉर दैट मिस्टेक गाइस, तो ये कभी कभी हो जाता है थोड़ा थोड़ा, तो इसको जो है कि आप कॉम्प्रोमाइज हो कि अंडरस्टैंड करेंगे, कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करने दूंगा मैं आपको, तो इसको जो है कि आप याद रखेंगे। देन जो है कि हमारे डेंस थे, डेंस का जो है कि लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, क्योंकि आप जो है कि इंटरेक्शन जो है कि नहीं कर रहे हैं मुझसे, बस सेशंस में अपलोड करते जा रहा हूँ, पता नहीं आपको जो है कि अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, इसका आंसर जो है कि हो जाएगा, तो इसको आप देख लेंगे कमेंट करके, जो कि आप बताएंगे। थोड़ा आप जो कि कमेंट करते हैं, थोड़ा लाइक करते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है, तो कमेंट लाइक करना बहुत जरूरी होता है, तो कमेंट लाइक करते रहिए और सेशन को सपोर्ट करते रहिए। तो आई होप जो है कि इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे। तो आइए जो है कि हम आगे बढ़ते हैं और अपना जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीक्रेट सक्सेस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन द इंडिया। तो कह रहे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में सक्सेसफुल क्यों हुए, तो इसके रीजन हमें बताने हैं। कह रहे कि दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो है कि इंडिया में नेशनलिज्म की कमी थी, तो यस जो है कि यहाँ पे इंडिया में नेशनलिज्म की कमी थी। कब, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, मीन जो है कि 1608 की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है कि बहुत सारे राइज ऑफ प्रिंसली स्टेट हो गए थे, छोटे छोटे राज्य थे, तो यहाँ पे नेशनलिज्म की कमी की वजह से जो है कि इनका एक वन ऑफ द सक्सेस रीजन था। बाकी धीरे धीरे जानते हैं कि एरा ऑफ नेशनलिज्म जब पढ़ेंगे हम, इसमें एरा ऑफ नेशनलिज्म जब स्टार्ट होता है आपके जो है कि आफ्टर दी आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ द 1857 जो है कि देखने को मिलता है हमें। इससे पहले ब्रिटिश अपराइजिंग ये सब जो है कि पढ़ेंगे जब, तो जबकि बात जब की जाएगी, तो यहाँ पे जो है कि स्टेटमेंट सही है कि यहाँ पे नेशनलिज्म की कमी थी। वही कंपनी आर्मी जो है कि रिसीव करती थी मॉडर्न ट्रेनिंग, तो यस जो है कि ये भी जो है कि वन ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट है।
फिर जो है कि आपको कह रहा है कि इंडियन सोल्जर लैक करते थे फिडेलिटी, जो है कि आपकी कॉन्स्टेंटली कॉन्सिक्वेंटली द वन हु पेड देम सफिशिएंट कुड नॉट हैव द सर्विस। तो ये भी करेक्ट है, मीन जो है कि इंडियन सोल्जर जो है कि उनसे ट्रेनिंग लेते थे, ये सब करते थे। तो यहाँ पर सारे रीजन हो जाएंगे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा कि इन सारे रीजन की वजह से जो है कि ब्रिटिश का सक्सेसफुल जो है कि कैंपेन इंडिया में सक्सेस हो गया। देन कह रहा है कि रियल फाउंडर ऑफ द पोर्टुगीज पावर इन इंडिया, तो इसमें जो है कि एलबी करकी है, तो ये आपको याद रहना चाहिए, जो कि मैं आपको बता दिया। पहले भी बताया कि फ्रांसिस्को एल्मीडा जो है कि ये आते हैं, ये जो है कि आपकी ब्लू वाटर पॉलिसी ये सब लाते हैं, जो कि रिनाउंस करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, पर रियल फाउंडर जो है कि आपकी एलबी करकी है, तो ये याद रखिएगा। बाकी वास्को डी गामा 1498 में आए थे, ये जो कि एज ए वाइजर आए थे, इन्होंने सी रूट डिस्कवर किया था इंडिया के लिए। जबकि अब्दुल माजिद एक है जो है कि आपके कुछ लोग इनको जो है कि चंदन भी कह देते हैं, तो ये जो है कि अब्दुल माजिद इनको जो है कि लेट करके लाते हैं जैमुरिन ऑफ कैलिकट के पास, जो है कि जैमुरिन के पास जो है कि लैंड कराते हैं। देन जो है कि आपके अल्बी करकी जो है कि आपके जो है कि टाइम पीरियड ये 1509 में जो है कि बनते हैं, 14 तक रूल करते हैं। आपके जो है कि अदर जो है कि देखें तो फ्रांसिस्को एल्मीडा जो है कि आपके जो है कि फ्रांसिस्को एल्मीडा जो है कि 1505 में बनते हैं वाइसरॉय, और 1509 तक करते हैं। फिर आपका नीनो दा कुन्हा जो है, नीनो दा कुन्हा जो है कि आपका जो है कि नीनो दा कुन्हा जो है कि आपका 1528 से 38 में जो है कि करते हैं रूल। तो ये सब जो है कि आपको याद रखिए। बाकी बहुत सारी बैटल है यहाँ पे, फ्रांसिस्को के टाइम पे जो है कि आपकी बैटल ऑफ चॉल है, द्यू है बैटल। फिर इनके टाइम पे भी जो है कि अल्बुकर्क के टाइम पे भी जो है कि बैटल लड़ी जाती है। तो ये सब जो है कि आपको ब्रीफली याद रहना चाहिए। बाकी नीनो का कुआ ने ही जो कि कुन्हा ने जो है कि आपका जो कि कैपिटल जो है कि गोवा कैपिटल बना दी थी। तो ये सब चीजें याद रखनी चाहिए। बाकी कह रहे हैं कनेक्टेड विद द ब्लू वाटर पॉलिसी, तो यहाँ पे देखिए अभी इस आंसर को करने के लिए यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं। यहाँ पे कहे कि यहाँ पे पूछा कनेक्टेड विद दी, तो यहाँ पे देखिए आपके अल्मीडा और अल्बुकर्क दोनों दिए हुए हैं। तो इन्होंने जो है कि कनेक्टेड कहा है, तो इंट्रोड्यूस पूछा है, तो हमें जो कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आंसर हो जाएगा। बाकी अगर पूरा पूछता कि रिसेप किया है या जो है कि आपको उसको सेव किया है, तो आंसर क्या होता है, अल्बुकर्क होता। तो ये जो है कि आपको डिफरेंस थोड़ा याद रहना चाहिए, क्योंकि जो अल्बुकर्क थे इन्होंने ही ये ब्लू वाटर पॉलिसी इन सबको पूरा अच्छे से फ्रेम किया था। तो ये बात आपको याद रहनी चाहिए, ठीक। बाकी जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉम्बे वॉज टेकन ओवर बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम, तो बॉम्बे किससे लिया गया था, ये जो कि पोर्टुगीज से लिया गया था। तो ये याद रखिएगा, किंग्स चार्ल्स सेकंड जो थे आपके, जो कि इसके बारे में बता दें, जो आपके किंग चार्ल्स सेकंड थे, ये जो कि ब्रिटेन की मैरिज करते हैं आपकी जो बेगंजा से 1661 में जो कि मैरिज करते हैं। और बॉम्बे जो है कि इनको डाउरी में दी जाती है। तो ये देख रहे हैं पूरा बॉम्बे ही, ना इनका ना किसी का, जो है कि दहेज में जो है कि बॉम्बे जो है कि एज ए डाउरी जो है कि रिसीव हो जाती है। तो ये जो है कि हमारे जो है कि इनको ब्रिटिश को मिल जाती है। तो ये जो है कि ब्रीफली आप याद रखेंगे। बाकी जो कि नेक्स्ट है, कैप्टन ऑफ द किंगडम ऑफ द महाराज रंजीत सिंह वॉज, तो जो कि सर कैप्टन कह दिए, कैपिटल पूछा है यहाँ पे, कैपिटल पूछा गया है, सॉरी फॉर दिस गाइस। तो कैपिटल क्या है, लाहौर है, जो कि मैंने आपको रेफरेंस दिया, तो वहां से आप इसको देख लेंगे। बाकी मिसल जो है कि रंजीत सिंह कौन से मिसल से रिलेट करते थे, ये भी जो कि डायरेक्ट आपके उसमें है। तो ये जो कि सुगर झक्का जो है कि इस मिसल से बिलोंग करते थे। तो ये आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पे पूरा जो है कि वो डिटेल जो कि पढ़ लेंगे तो काफी सफिशिएंट है, इसके बारे काफी क्वेश्चन आपके उससे टेकल हो जाएंगे। फिर कह रहे कि वेयर वॉज दी वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सिचुएटेड इन दी अर्ली पीरियड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, तो जो है कि आपकी वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये यहाँ पे जो है कि पणजी में सिचुएटेड है। तो ये आप क्या याद रखना है कि वेस्टर्न प्रेसिडेंसी ऑफ द सिचुएटेड इन द अर्ली पीरियड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये पणजी में जो है कि आपकी सिचुएटेड है। तो इसको आपको याद रखना है। सॉरी गाइस, ये पणजी नहीं, यहाँ पे सॉरी फॉर दिस गाइस, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया, ये सूरत में सिचुएटेड है, पणजी नहीं। मेरे को थोड़ा वो पोर्टुगीज वाला याद आ गया कि लास्ट में जो है कि आपकी जो है कैपिटल जो है कि वो जो है कि पणजी बना लेते हैं। तो ये यहाँ पे जो है कि आपका वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सिचुएटेड इन दी अर्ली पीरियड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पूछा गया, तो मेरे थोड़ा पोर्टुगीज माइंड में आ गया था, तो सॉरी फॉर दिस। तो ये जो है कि आपका जो है कि सूरत होगा, तो इसका आंसर सूरत होगा। तो इसको आप जो है करेक्ट कर लेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है कि कह रहा है कि विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वॉज एक्सपेल्ड बाय द औरंगजेब, तो कौन से गवर्नर को जो है कि इन्होंने एक्सपेल किया था, तो ये जो है कि सर जॉन चाइल्ड थे, इनको जो है कि एक्सपेल किया था औरंगजेब ने। तो ये आपको याद रखेंगे, जो कि बाय द फोर्स ऑफ द ट्रूप्स जो है कि इनको जो है कि हटा दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है। बाकी देखेंगे तो हु वाज द रूलर ऑफ द दिल्ली एट द टाइम ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर, तो बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पे कौन रूलर थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन जो है कि बेकार में जो है कि इसमें जो है कि आप जो है कि तुरंत जो है कमेंट सेक्शन में बताइए, जो है कि इजीली बता दिया, शाह आलम टू जो है कि इस बैटल में बेकार पे नप गए थे। तो ये जो है कि आपको याद रखना है। बाकी करके बीच ऑफ द फॉलोइंग वॉर बिगिन,
दी कंसोलिडेशन ऑफ द ब्रिटिश सुप्रीमेसी। सो इजी क्वेश्चन, ब्रिटिश सुप्रीमेसी को जो है कि कंसोलिडेशन करने वाली कौन सी बैटल है? ये आपकी जो है कि स्टार्टिंग जो है कि बैटल ऑफ प्लासीज होती है 1757 में, फिर ग्रेजुअली जो है कि आपका बैटल ऑफ बक्सर जो है कि पूरा ओवरऑल कंट्रोल दे देता है, तो ये आप याद रखेंगे। बाकी देखिए अब क्वेश्चन की स्पीड थोड़ी आपको फास्ट लग रही होगी, बिकॉज जो है कि आपके बहुत सारे रेफरेंसेस मैंने पीछे दे दिए हैं, तो वो जो है कि हमारी बैटल ऑफ बक्सर ये सब बार बार पढ़ाने से अच्छा है आप जो है कि उनको एक दो बार अच्छे से जो है कि देख लेंगे, तो ये क्वेश्चन जो है कि इजीली इसीलिए थोड़ा फास्ट फास्ट फेज में लग रहे होंगे आपको। बाकी देखेंगे तो सक्सेसर ऑफ दी महाराज रंजीत सिंह कौन थे, तो इनके जो कि मैंने आपको जो कि वो चार्ट प्रोवाइड किया, तो वहां से देखेंगे तो आपको सक्सेसर पता चल जाएंगे कौन है। आपके खड़क सिंह है, जो कि आपको मैंने बताया था, लास्ट जो है कि दुलीप सिंह, ऊपर उसके बारे में क्वेश्चन भी हो चुका है। लास्ट वन कौन है? आपके लास्ट वन जो है कि है दुलीप सिंह, जो है कि इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है, तो ये देख लेंगे आपके खड़क सिंह कब रूल कर रहे हैं, ये सब टाइम पीरियड वहां पे मैंने मेंशन कर रखा है। बाकी कह रहा है कि ब्रिटिश जनरल हु डिफीटेड दी हैदर अली इन दी वॉर ऑफ द प्रोटोनोवो, तो प्रोटोनोवो की बैटल मैंने आपको जो है कि ऊपर बताई थी, बैटल ऑफ द प्रोटोनोवो को जो है कि फॉट हुई थी कब? 1781 में जो है कि फॉट की गई थी। ये किसके किसके बीच हुई थी? ये जो है कि आपके यहाँ पे सर आयरकूट जो है कि यहाँ पे जो है कि आपके सर आयरकूट जो है कि ब्रिटिश जो है कि जनरल थे उस वक्त, और हैदर अली जो है कि वो डिफीटेड थी, हैदर अली, यहाँ पे हैदर अली हार जाते हैं, ये आपको याद रखना है। बाकी ये कैप्टन फॉर्म ये सब जो है कि इससे रिलेटेड नहीं है इस बैटल से, तो ये आप याद रखेंगे। बाकी ये जो है कि किसके टाइम पे थी? ये जो कि सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पे लड़ी गई थी, जो कि मैंने बताया ये जो है कि कुछ 8,000 सोल्जर लेके आते हैं, और हैदर अली के पास जो है कि लगभग 40 के सोल्जर होते हैं, तब भी जो है कि ये जो है कि बहुत बुरी तरीके से हरा देते हैं, तो ये सब जो है कि फैक्ट मैंने आपको ऊपर भी बताया था, आपको रिकॉल करा दिया फिर से मैंने। देन जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु अपॉइंटेड द डिप्टी दीवान ऑफ द मुर्शिदाबाद बाय द रॉबर्ट क्लाइव आफ्टर द इलाहाबाद ट्रीटी, तो किसने अपॉइंट किया था? ये जो है कि कौन कौन अपॉइंट हुआ था? तो जो कि मोहम्मद रजा खान जो है कि अपॉइंट होते हैं आपके डिप्टी दीवान, जो कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद जो है कि साइन होते हैं, तो ये जो कि आपको याद रखना है। बाकी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, जो कि मैंने बताया, जो कि थोड़ी कहानी इसके बारे में बता दी है। बाकी कह रहा है कि हु आर द फर्स्ट पोर्टुगीज वाइसरॉय, जो कि पहले पोर्टुगीज वाइसरॉय इंडिया में कौन थे? देखिए मैंने बताया कि पोर्टुगीज की दो चीजें होती थी, गवर्नर कौन कहे जाते थे? जो कॉमन मैन होते थे, ये कल के सेशन में ही मैंने बताया है, जो कि प्रीवियस सेशन में कॉमन मैन को ये कहते थे, वाइसरॉय किनको कहते थे? जो रॉयल्टी से बिलोंग करते थे, तो ये जो कि आपको याद रहनी चाहिए। तो यहाँ पे पहले जो है कि हमसे पूछा गया है कि पहला यहाँ पे पोर्टुगीज वाइसरॉय कौन थे? तो ये जो है कि आपके एल्मीडा थे, यहाँ पे जो है कि आपके फ्रांसिस्को डी एल्मीडा थे, ये पहले जो है कि आपके वाइसरॉय कहलाते हैं, जो कि 1505 में आते हैं, तो कि आप याद रखेंगे। ब्लू वाटर पॉलिसी और जो है कि कार्टे सिस्टम से जो है कि रिलेट करता है। फिर कह रहा है विच ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल डिफीटेड पोर्टुगीज एट द बैटल ऑफ द स्वाली, तो ये बैटल ऑफ द स्वाली की बात हो रही, तो आपको स्पेलिंग कहीं कहीं जो है कि बहुत सारी देखने को मिल जाएगी, ये भी स्पेलिंग कहीं कहीं देखने को मिलेगी, कहीं कहीं सू वाली भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो है कि कौन डिफीट हुए थे पोर्टुगीज, जो है कि ब्रिटिश ऑफिशियल डिफीटेड जो है कि पोर्टुगीज वाली, तो कौन कौन थे? ये थे थॉमस बेस्ट, तो ये आंसर याद रखेंगे, जो कि आपके थॉमस बेस्ट यहाँ पे जो है कि डिफीटेड हुए थे, जो कि आई थिंक ये जो है कि बैटल आपकी लड़ी गई थी 1612 में, जो है कि 1612 में जो है कि बैटल लड़ी गई थी। और लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, देखता हूँ आप यहाँ तक सेशन देख रहे हैं कि नहीं, थोड़ा इंटरेक्टेड फील होगा। अगर ये जो है कि गलत है तो करेक्ट करके बताइए, बाकी आप जो कि बताइए बैटल ऑफ स्वाली कब फाट हुई थी, लेट मी नो द ईयर, तो आपको जो है कमेंट करना है बैटल ऑफ स्वाली, और दिस ईयर जो है कि आपको कमेंट करना है। देन जो है कि देखें तो आपका विच ऑफ द फॉलोइंग जो है कि इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, सो इजी क्वेश्चन मैंने बता दिया इमीडिएट कॉज क्या है। यहाँ पे जो है कि ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन है, कि जो है कि आपका इश्यू ऑफ दी यहाँ पे एंग्लो फ्रेंच वॉर ही है, कि ऑस्ट्रेलियन वॉर सक्सेशन है, इशू ऑफ द कार्नेटिक सक्सेशन है, कि यहाँ पे जो है कि आपका कैप्चर ऑफ द फ्रेंच शिप बाय द ब्रिटिश, तो इमीडिएट कॉज ये था। बाकी जो है कि आपका एक जो है कि आपका कॉज ये भी था कि ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन भी उसी टाइम पे हो रही होती है, तो इमीडिएट कॉज ये था कि कैप्चर ऑफ द फ्रेंच शिप बाय द ब्रिटिश, जो भी जहाज थे फ्रेंच के वो ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिए थे, ये जो है कि वन ऑफ दी इसका जो कि इमीडिएट कॉज था। बाकी क्या रहा इंग्लिश इंग्लिश मैन मेड ट्रीटी ऑफ दी सरंगीपट्टनम विद, तो जो इंग्लिश मैन जो है कि आपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसके साथ मेड करते हैं? टीपी ऑफ सुल्तान, टीपू सुल्तान के साथ जो है कि की जाती है। कब की जाती है? 1792 में की जाती है, और ये कब होती है? ये जो है कि आपका थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, तो ये जो है कि याद रखेंगे थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर है। तो इसको जो है कि मैं बार बार इसलिए बता दे रहा हूँ कि ये चीजें आपको रट जाए, तो यहाँ पे जो कि ट्रीटी ऑफ द सेरिंगपट्टनम है, इसको आपको याद रखना है। बाकी अगर रंजीत सिंह गॉट फेमस कोहिनूर डायमंड फ्रॉम, तो रंजीत सिंह को फेमस डायमंड कहाँ से मिलता है? ये सात सुजा से मिलता है, जो कि मैंने आपको इनका रोल बता दिया, जो कि आपके ट्राईपार्टिएट जो है कि ट्राईपार्टिएट ट्रीटी होती है, उसमें जो है कि इंपॉर्टेंट रोल है, तो ये जो है कि आपको याद रखना है। सासूजा नाम जो है कि आपको याद रखना चाहिए, जो कि ट्राईपार्टिएट रोल में जो है कि है, तो ये आप याद रखेंगे। बाकी टीपू सुल्तान ने अपनी कैपिटल कहाँ बनाई थी? तो ये जो है कि सरंगी, हाँ ये जो है कि सरंगी पट्टनम, कहीं कहीं ये तो अलग अलग स्पेलिंग भी लिखा रहता है, तो ये
श्रीरंगपट्टनम लिखा है या श्रीरंगपट्टनम लिखा है, दोनों ही सही है, तो इसको जो है कि आप देख लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो है कि इन्होंने अपनी कैपिटल स्टेब्लिश की थी। बाकी कह रहे हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डच ट्रेड इन द मुगल पीरियड। तो यहाँ पे जो है कि कहा है हमारे पास जो है कि कुछ स्टेटमेंट है अबाउट द डच ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, जो कि हमारा 1526 से बाबर के स्टेब्लिशमेंट से चलता है। बाबर इसको फाउंड करते हैं, तो हमें बताना है यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट क्या क्या है। तो आइए जो कि वन बाय वन करके हम इन स्टेटमेंट को जो है कि एनालाइज कर लेते हैं। बाकी कह रहे हैं डच ट्रांसपोर्टेड दिस सिल्क गुड फ्रॉम दी बंगाल थ्रू हिगली हुगली। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये स्टेटमेंट सही है। ये जो कि सिल्क गुड को ट्रांसपोर्ट करते थे आपके जो कि हुगली, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। बाकी जो कि सेकंड कह रही है क्लोव्स एंड नटगन्स वर कलेक्टेड एट द सूरत बाय द डच एंड एक्सपोर्टेड टू दी आपका यूरोप। तो ये स्टेटमेंट जो है कि आपका सही सही नहीं है। ये जो है कि आपके जो है कि क्लोव्स और दी नटमेग्स जो है कि बताइए जो है कि नटमेग्स क्या होता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जो कि आप सबने देखा है पर आपके जो है कि नाम की वजह से नहीं पता होगा, तो जल्दी से मुझे जो है कि ये बताइए। बाकी जो है कि ये हमारा जो है कि नेटिव नहीं थे, यहाँ पे जो है कि इंडोनेशिया से ये चीज़ आती थी, देन जो है कि इसको जो है कि आगे जो है कि एक्सपोर्ट किया जाता था। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। तो ये जो है कि हमारा गलत हो जाएगा कि क्लोव्स और नटमेग जो है कि यहाँ पे नॉट कलेक्टेड सूरत बाय द डच, तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर हमारा ए आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। बाकी देखें तो यहाँ पे जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि यहाँ पे एजेंसी हाउसेज जो है कि स्टेटमेंट अबाउट द एजेंसी हाउसेज आर दी करेक्ट। तो यहाँ पे जो है कि एजेंसी हाउसेज किस चीज से रिलेट कर रहा है, पहले तो ये जो है कि आपको जानना होगा कि एजेंसी हाउस है क्या। ठीक, तो एजेंसी हाउस जो है कि क्या होता है, ये कॉमर्शियल फॉर्मेशन में जो है कि कुछ नहीं, एजेंसी हाउस ये बस कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल फॉर्मेशन है इन दी 18th एंड दी 19th सेंचुरी। तो ये कॉमर्शियल फॉर्मेशन का मतलब हो गया जैसे वेयर हाउस टाइप चीज हो गई। तो ये जो है कि 18th-19th सेंचुरी में, सो थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ, 18th-19th सेंचुरी में जो है कि इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल फॉर्मेशन है। तो ये जो है कि इसके बारे में सर्टेन स्टेटमेंट दी है, जो कि पहले स्टेटमेंट में ही ये लिखा हुआ है। तो ये जो कि हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी क्या है, ऑपरेशन ऑफ द मैनेजिंग एजेंसीज रीनेम्ड कन्फाइंड टू दी रिमेन कन्फाइंड टू दी कलकत्ता। तो ये भी जो कि स्टेटमेंट करेक्ट है, जो कि सी आंसर हो जाएगा। देखिए सीएपीएफ 2022 का क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन जो है कि पूछते रहता है। ऊपर देखिए सीएपीएफ 24 का क्वेश्चन है। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम से पूरे आपके जो कि डिफरेंट एक्सपेक्ट जितने क्वेश्चन है यहाँ पे सब कवर है। तो इसको जो कि आप आई होप जो कि अंडरस्टैंड करेंगे। बाकी जो है कि नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे कह रहे हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर। अब देखिए 1809 की जो कि मैंने आपको जो कि शुरू में ही सेशन के शुरू में वो मार्क कराया था कि ट्रीटी ऑफ द अमृतसर के बारे में जो है कि यहाँ पे सर्टेन स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या क्या चीजें करेक्ट है। तो बाकी कह रहा है कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है कि फिक्स दी सतलज एज द बाउंड्री बिटवीन द पंजाब एंड द ब्रिटिश इंडिया। तो यस जो है कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और ट्रीटी ऑफ द अमृतसर किसके किसके बीच साइन हुई है, ये आपकी जो किसी एम्पायर जो कि है और दी ब्रिटिश और सिख एम्पायर के बीच में जो कि साइन हुई है। और ब्रिटिश में उस वक्त कौन थे, तो यहाँ पे ब्रिटिश में उस वक्त थे आपके ब्रिटिश को रिप्रेजेंट कर रहे थे यहाँ पे चार्ल्स टी मेट कैफे जो है कि आपके मेट कैफे जो है कि मेट कैफे जो है कि इनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। और यहाँ पे सिख में जो है कि उस वक्त जो थे वो थे आपके महाराजा रंजीत सिंह, जो है कि यहाँ पे कौन थे, महाराजा रंजीत सिंह। ये लोग जो है कि आपकी ट्रीटी ऑफ दी अमृतसर जो है कि साइन करते हैं और यहाँ पे आपका सतलज को बाउंड्री बना लेते हैं। बाकी कह रहे हैं कि इट वाज आफ्टर द ट्रीटी दैट महाराज रंजीत सिंह वर एबल टू एनेक्स द जम्मू मुल्तान और कश्मीर टू हिज डोमिनेशन। तो ये जो है कि स्टेटमेंट करेक्ट है। इसी के बाद जो है कि आप वो जो है कि आपका जम्मू कश्मीर और मुल्तान को अपने अंडर ले लेते हैं। तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे बोथ 1 and 2 करेक्ट हो जाएगा। बाकी करें कि एग्जामिन दी टू स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन कोड्स। तो यहाँ पे हमें जो है कि सर्टेन कोड्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि ये इसमें से क्या क्या सही है कि नहीं। तो आइए देखते हैं यार कि इन दी 1856 नवाब वाजिद अली शाह वाज dethroned एंड exiled टू द कलकत्ता ऑन द प्ली दैट रीजन वाज बीइंग मिसगवर्न। तो यस जो है कि स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके लिए जो है कि आपको थोड़ा जो है कि नवाबों के बारे में मैंने पढ़ने को कहा था, तो ये स्टेटमेंट जो है कि आपका करेक्ट है। बाकी कह रहा है कि नवाब वाज अक्यूज्ड बीइंग अनएबल टू कंट्रोल द रेबिलियन चीफ्स एंड द तालुकदार्स। तो ये भी जो है कि आपका करेक्ट है और ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। और ये जो है कि थोड़ा देखिए यहाँ पे स्टोरीज में थोड़ा जाना पड़ेगा कि नवाब वाजिद अली शाह ये कौन थे, ये थे आपके लास्ट अवध के नवाब थे, जो कि लास्ट नवाब थे, जो कि लास्ट नवाब ऑफ दी कहाँ के, अवध के लास्ट नवाब थे। ठीक, ये जो है कि हमारे जो है कि डिपोज बाय दी डलहौजी जो है कि इनको डिपोज कर देते हैं। बाकी मार्किंग जो है कि इस पे देखा जाए तो यहाँ पे जो कि डिथ्रोन करते हैं, मीन जो कि कौन करने वाले, यहाँ पे डलहौसी डलहौजी जो है कि इनको जो है कि डिथ्रोन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखते हैं कि रीजन जो है कि मिसगवर्न हो रहा है, सही से जो कि रिवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा है। और फिर जो है कि यहाँ पे आपको जो है कि डलहौजी की जो है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लाइफ ये सब देखने को मिलती है। तो इसके वजह से ये जो है कि यहाँ पे इनको डी नेक्स्ट किया दिया जाता है। बाकी जो है कि
इनके जो है कि कंट्रोल जो होते हैं, एक्यूज ऑफ द बीइंग अनएबल टू कंट्रोल रिबेलियस चीफ एंड तालुकदार, जो इनके जो कि चीफ्स और तालुकदार थे उनको जो है कि कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो इसी वजह से ये एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से ही इनको जो है कि डिथ्रोन किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर हो जाएगा कि दोनों ही इंडिविजुअली करेक्ट है और पहला इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो बाकी देखेंगे तो ये जो है कि आपके एनेक्सेशन ऑफ द अवध, ये सब चीजें ये क्वेश्चन है आपके एनेक्सेशन ऑफ अवध, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये सब जो है कि मैं किसी रिवीजन सेशन में आपको अलग से पूरा अलग से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये सेशंस में जो है कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहानियों में हम ज्यादा डिप डाउन नहीं करेंगे। तो आई होप इस चीज को आप अंडरस्टैंड करेंगे। बाकी करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमर्शियल सेंटर्स डिक्लाइंड अंडर द मिड 18th सेंचुरी। तो यहाँ पे पूछा गया कि इन अबव द फॉलोइंग कलकत्ता, मद्रास, ढाका और बॉम्बे में से कौन सा जो है कि मिड 18th सेंचुरी में जो है कि डिक्लाइन कर गया था। मिड 18th सेंचुरी का मतलब आपका 1750 के अराउंड जो है कि डिक्लाइन कर गया था। तो ये जो है कि आपका ढाका जो है कि ये जो है कि डिक्लाइन कर जाता है मिड 18th सेंचुरी के बीच में। तो ये आप याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेटमेंट केयरफुली जो है कि हमें पढ़नी है और बताना है कि क्या करेक्ट है, एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। तो लेट मी जो है कि हम जो है कि इसको डीप डाउन करते हैं। तो यहाँ पे जो है कि देखें, तो आपका जो है कि पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ब्रिटिश लीगल जो है कि स्कॉलर्स है रिलाइड ऑन द इंडियन पंडित्स एंड मौलवीज फॉर अंडरस्टैंडिंग द कैनन्स ऑफ द अथॉरिटेटिव टेक्स्ट। तो ये जो है कि आपको ऑब्वियस सी बात है, जनरल सेंस से भी सोचेंगे तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों? क्योंकि आपके जो भी ब्रिटिशर्स है वो जो है कि यहाँ पे नेटिव लैंग्वेज को तो जान नहीं रहे, जो भी टेक्स्ट है या जो भी चीजें हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए आपके जो है कि जितने भी पंडित और मौलवीज हैं उनसे जो है कि रिलाई करेंगे कि उनको सिखाए, पहले लैंग्वेज सीखें, ये करे तो जो है कि वो चीजों को समझ पाएंगे। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं ब्रिटिश कोडिफाइड द हिंदू लॉज इन 1783 एंड मुस्लिम लॉज इन 1785। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि इन्होंने जो है कि इस ईयर में जो है कि आपका कोडिफाई किया है। ये पहली बार जो है कि आप जानते हैं जो कि लॉ कमीशन आया था उसके बाद चीजें होना शुरू हुई थी। तो ये जो है कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। लॉ कमीशन कब आया था? जब मैकले जो है कि 1833 से जो है कि मैकले, मैंने आपको ऊपर बताया, मैकले फर्स्ट मेंबर ऑफ द लॉ कमीशन बनते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है कि आपके जो है कि ये डेवलपमेंट शुरू होती है। जैसे आपके जो है कि देखें तो कुछ चीजें जो है कि आपको रिकॉल कराऊं तो यहाँ पे जो है कि जैसे देखिए आपको आगे जो है कि पढ़ेंगे ये सब, जो स्पेशल मैरिज एक्ट है 1869 का आता है, ठीक, वो आता है। फिर हिंदू विल्स एक्ट है, ठीक, हिंदू विल्स एक्ट जो है कि शादी वादी से रिलेटेड जो है कि 1870 में आता है। स्पेशल मैरिज एक्ट आता है, ठीक, जो कि आपका 1872 में। यहाँ पे क्रिश्चियन मैरिज एक्ट आता है जो कि आपका ये भी 1872 में होता है। वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट आता है जो कि 1874 में, प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। तो ये सब एक्ट जो है कि धीरे धीरे जो है कि आते हैं। तो ये जो है कि इस टाइम पीरियड पे नहीं होते, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो जब स्टेटमेंट पहला सही है और दूसरा गलत है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी की 1 is true एंड सेकंड इज फॉल्स। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे करके विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट अबाउट दी ट्रीटी। तो यहाँ पे जो है कि एक स्टेटमेंट हमारी गलत है इनमें से, जो कि हमारी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बारे में। तो आइए जो है कि इन स्टेटमेंट को वन बाय वन करके देखते हैं और जो है कि अपने आंसर पे कंक्लूड करते हैं। कह रहे कि साइन हुई थी 1785 में, ऑब्वियस करेक्ट है। मुगल एम्पायर जो है कि फरमान फॉर्मली ग्रांटेड दीवानी ऑफ द बंगाल बिहार, ये भी जो है कि मैंने आपको बताया जो है कि दीवानी ऑफ बंगाल बिहार उड़ीसा जो कि सब दे दी जाती है शाह आलम टू के द्वारा। तो देखिए ये भी करेक्ट है। बाकी कह रहे हैं कि अवध वाज रिस्टोर्ड टू इस नवाब ऑन द पेमेंट ऑफ 50 लाख। तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि वहाँ पे जो है कि आपको जो है कि वहाँ के दीवानी सिस्टम और निजामत सिस्टम को चलाने के लिए इन्होंने जो है कितने रुपए मांग लिए थे। तो ये भी करेक्ट है। बाकी करके बनारस एंड सराउंडिंग ट्रैक्ट्स वर डिटैच फ्रॉम द अवध एंड हैंडेड ओवर टू द शाह आलम टू। तो ये जो है कि स्टेटमेंट आपका नॉट करेक्ट है, जो है कि इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो भी बनारस और ये थे जमींदार ऑफ द बनारस, जो कि आपका जो है कि शाह आलम टू पर ही ये दिए गए थे। किसको? इनका नाम था बलवंत, हाँ जी, इनका नाम था बलवंत सिंह। तो ये याद रखेंगे, इनका नाम क्या था? बलवंत सिंह को जो कि हैंडेड ओवर किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। बाकी जो कि इनको शाह आलम टू को तो मैंने बताया आपको क्या, इलाहाबाद और करम जो है कि हैंडेड किया गया था, बाद में जो है कि वो भी इनसे वापस छीन लिया जाता है। बाकी करके एंग्लो मराठा वॉर वाज कंक्लूडेड बाय विच ट्रीटी। तो पहली एंग्लो मराठा वॉर कब लड़ी गई थी? जल्दी से जो है कि कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी कंक्लूड हुई थी, तो ये आपकी ट्रीटी ऑफ द सलाबाई से कंक्लूड हुई थी। तो ये जो कि आपको याद रखना है, ट्रीटी ऑफ द सलाबाई जो कि आपकी कंक्लूड हुई थी 1782 में। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे, ठीक, जो है कि पहली और जो है कि आपकी ट्रीटी कंक्लूड होने वाली फाइनल ट्रीटी ये थी। बाकी देखें तो इससे रिलेटेड ट्रीटी जो है कि आपकी एंग्लो मराठा वॉर में ये 1775 में साइन की गई है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1706 में की गई है। बड़ी गांव जो है कि 1779 में की गई है। और इन सब ट्रीटी के बारे में जो है कि थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको होमवर्क में पढ़ लेना है, जो कि मैं आपको एक चार्ट प्रोवाइड कराऊंगा उससे। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए तो आपकी जो है कि 18th सेंचुरी इन इंडिया जो है कि
व्हाट वाज द दस्तक? दस्तक क्या होता है? जैसे दस्तक जो है कि देखिए कि आप लोग जनरल टर्म में सुनते हैं कि किसी ने दस्तक दे दिया। दस्तक का मतलब सिंपल होता है ट्रेड परमिट, जो है कि इसी का जो है कि बड़ा मिसयूज होता है। ये जो है कि पहले ऑफिशियल जो फरमान जारी करते थे, फिर उन्होंने क्या किया कि आपको जो है कि दस्तक की परमिशन दे दी, एक लेटर पे जो है कि अपनी स्टैम्प बना ली और जो है कि पास ऑन करने लगे। तो इसका बहुत ज्यादा मिसयूज होता है ट्रेडिंग में। तो ये ट्रेड परमिट है, तो ये याद रखिएगा दस्तक क्या है, ट्रेड परमिट है। बाकी जो है कि आपका दंडनीय सिस्टम के बारे में जो है कि प्राइमरी एसोसिएटेड विद दंडनीय सिस्टम, तो ये क्या है? ये जो है कि आपका टेक्सटाइल प्रोडक्शन से रिलेट करता है। तो ये आपको याद रखना है कि दंडनीय सिस्टम क्या है, टेक्सटाइल प्रोडक्शन से रिलेट करता है। ये जो कि एनसीईआरटी की कुछ जो है कि ये टर्म है, तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है। ठीक, जो है कि आपके जो है कि लोकल मर्चेंट जो है कि जैसे शेरनी गिल्ड सिस्टम था जो कि मर्चेंट से रिलेटेड है, तो दंडनीय सिस्टम जो है कि बिजनेस मैनेजमेंट है, जो कि हमारा याद रखना है, जो कि टेक्सटाइल प्रोडक्शन से रिलेट करता है। बाकी करके ब्रिटिश पॉलिसी अवार्ड दी अफगानिस्तान इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, ये एम जो है कि आपके किस पे जो है कि एम रहती है? ये देखिए यहाँ पे जो है कि सर्टेन स्टेटमेंट दी गई है। अब बताना है कि ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स द अफगानिस्तान इन द 19th सेंचुरी में, जो कि 1800 से 1900 की बात हो रहा है, तो वो जो है कि किस चीज पे एम करती है अफगानिस्तान में? क्या स्ट्रेंथन अफगानिस्तान एज ए बफर स्टेट अगेंस्ट द रसिया, या वीकनिंग रसिया इन्फ्लुएंस इन द अफगानिस्तान बट नॉट प्रमोटिंग ए स्ट्रॉन्ग अफगानिस्तान ईदर? तो इसको जो है कि थोड़ा होल्ड पे रखते हैं। प्रमोटिंग रशियन इन्फ्लुएंस इन दी अफगानिस्तान टू कंट्रोल द इंसर्जेंट ट्राइबल, और जो है कि अफगानिस्तान को डायरेक्टली कंट्रोल दी ब्रिटिश कंट्रोल। तो सबसे अप्रोप्रिएट देखिए तो इन्होंने जो है कि बफर स्टेट नहीं बनाया था, बाकी इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। आपने जो कि देखिए तो ये किया था इन्होंने कि वीकनिंग द रशिया इन्फ्लुएंस, मीन जो है कि उधर से जो ग्रेट गेम चल रहा था रसिया का एक्सपेंशन का, उस वक्त जानते हैं कि उस वक्त जो है कि यूएसएसआर था अभी, जो कि सोवियत संघ जो है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया था, फिर बाद में जो कि डिक्लाइन करके जो है कि ये सन खत्म हो गया है। तो ये जो है कि आप जानते हैं ये वीकनिंग रसिया इन्फ्लुएंस, और जो है कि आपका अफगानिस्तान को जो है कि स्ट्रांग भी नहीं बनाया था। तो ये जो है कि 20 का आंसर हो जाएगा। तो ये जो है कि ब्रीफली आप याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि आपसे पूछा गया है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है सीडीएस का ही है, जो कि वर्क सीआर उल मुक्ताथरीन जो है कि आपका जो है कि वर्क है विच डिस्क्राइब द बैटल ऑफ द प्लासी 1571 वाज रिटन बाय, तो ये किसने रिटन किया है? तो ये इट इज द रिटन बाय द गुलाम हुसैन। गुलाम हुसैन ने जो है कि ये वर्क लिखा है, जो कि इसका देखें तो इसकी बात करें तो बैटल ऑफ प्लासी बहुत ही लंबे चौड़े वॉल्यूम में लिखी गई है, 3 वॉल्यूम में लिखी गई है। ठीक, तो ये 3 वॉल्यूम्स में लिखी गई है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी जो है कि इसमें जो है कि ऐसी चीजें जो है कि ज़्यादा डीप डाउन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 3 वॉल्यूम में लिखी गई हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजें कि कैसा क्लाइमेट है, कैसा जो है कि आपकी हिस्ट्री क्या है, आपके औरंगजेब इन सब की हिस्ट्री के बारे में, फिर निज़ाम्स के बारे में अलग अलग वॉल्यूम में लिखा गया है तीनों। तो ये गुलाम हुसैन ने जो है कि बैटल ऑफ प्लासी को 3 वॉल्यूम में डिस्क्राइब किया है, तो ये आप याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन द फॉलोइंग फीचर्स स्टेट ऑफ द आर्कोट इन द 18th सेंचुरी साउथ इंडिया, जो है कि आपके जो है कि क्या करेक्ट है? तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है कि करेक्ट है। तो आइए वन बाय वन करके देखते हैं, इस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है कि आपका फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी दैट रूल द आर्कोट वर दी दाऊद खान पनी एंड दी सदातुल्ला खान। तो जो आपकी डायनेस्टी आर्कोट, आर्कोट कौन है? कार्नेटिक वाला रीजन है। इन दी 18th सेंचुरी का मतलब 1700 के टाइम से 1800 का टाइम में आर्कोट जो है कि क्या है? कार्नेटिक वाला रीजन है। तो इसको जो है कि रूल करने वाले कौन है? तो ये जो है कि आपका जो है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी रूल्ड, जो है कि आपका जो है कि ये जो कि दाऊद खान पनी और ये सदाउल्ला खान है। तो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। बाकी सेकंड करेक्ट है आर्कोट बिकेम द साइड ऑफ द प्रोट्रैक्ट स्ट्रगल बिटवीन द इंग्लिश एंड द डच, जो कि आपके 1740 के टाइम पे। तो यस जो है कि ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, जो कि आर्कोट जो है कि एक साइड बन जाता है अबाउट द डिस्प्यूट, जो कि जानते हैं कर्नाटिक वाले रीजन जो कि फ्रेंच से तो बहुत ही ज्यादा जो है कि यहाँ पे सारी कर्नाटिक के वॉर जो है कि यहाँ पे तीनों कर्नाटिक और फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में लड़ी जाएंगी। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। बाकी जो है कि थर्ड कह रहे हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन वाज द की फीचर ऑफ दिस पीरियड, तो नहीं, तो ये हाईली सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था। मीन हाईली तो नहीं, फिर भी सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था। तो ये जो कि डिसेंट्रलाइज पे नहीं है, तो ये जो कि गलत हो जाएगा। बाकी कह रहे हैं क्या अदर मेजर स्टेट टू इमर्ज इन द साउथ इंडिया एट दिस टाइम वाज द मैसूर, तो ये जो है कि आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे जो कि इसके साथ साथ जो है कि आप देख रहे हैं, तो इंडिया का मैप बना के दिखाऊं, तो यहाँ जो है कर्नाटक में ये डेवलप हो रहे हैं और यहाँ पे त्रिवेंकोर जो है कि डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे मैसूर जो है कि आपका अलग से इमर्ज होकर आता है। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सेकंड थर्ड गलत हुआ, तो यहाँ पे 1 2 4, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो है कि ब्रीफली आप याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि स्टेटमेंट्स दी गई हैं
पेनिट्रेशन ऑफ द इंग्लिश इंटू द बंगाल इज करेक्ट। तो हमें बताना है कि क्या इसमें से क्या करेक्ट है क्या नहीं है। तो जैब चारनॉक अराइव्ड इन द सुल्तानी अगस्त 1690 एंड लेट द फाउंडेशन ऑफ द कलकत्ता एट द हट। तो ये जो कि मैंने आपको बताया कि फाउंडर ऑफ द कलकत्ता ये थे, ऊपर क्वेश्चन आया था। देखिए जो कि रिपीटेड क्वेश्चन 14 का क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो यूपीपीएससी का वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो ये जो है कि आपका जो है कि करेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्ड ए फोर्ट नियर दी फोर्ट विलियम इन दी कलकत्ता। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने दो फोर्ट बताए हैं, एक है आपका विलियम फोर्ट है, ठीक, एक है फोर्ट विलियम। तो इसमें जो कि कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो कि प्रीवियस सेशन मैंने इसको क्लियरिफाई किया है। तो जो कि फोर्ट विलियम जो है कि आपको किसने बनाया है, ये जो है कि फ्रेंच नहीं, ये जो है कि आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया है। तो ये आप याद रखेंगे। इन दी 18th सेंचुरी मतलब 1700 के आसपास जो है कि बन के तैयार हुआ था। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा आपका इनकरेक्ट, जो कि फ्रेंच ने नहीं ये ब्रिटिश ने बनाया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ओनली वन, जो कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। बाकी अपना लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बैटल ऑफ बक्सर प्रोवाइडेड द की टू द इंग्लिश एस्टैब्लिश देयर रूल इन इंडिया। तो यस जो है कि ये जो है करेक्ट स्टेटमेंट है कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद ही जो है कि जितने भी दीवानी राइट्स है वो सब दे दिए गए, उसके बाद जो है कि खेल हम लोग का खत्म हो जाता है इंडिया में, हम पूरे जो है कि ब्रिटिश एम्पायर के अंडर आ जाते हैं। फिर कह रहा है कि ट्रीटी ऑफ द इलाहाबाद कंक्लूडेड इन दी 1765 enabled the British to रूल इन दी बंगाल। तो यस ऑब्वियस सी बात है, ये भी जो है कि आपका करेक्ट है। तो ये जो है कि हमारा दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, जो कि आपकी 1764 में जो कि बैटल ऑफ बक्सर लड़ी जाती है। और यहाँ पे ये पूरा एनेक्स कर देते हैं तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही यहाँ पे करेक्ट है। तो इसी के साथ जो है कि हमारा देखिए ये डिस्कशन पूरा कंप्लीट होता है, जो कि मैंने आपको बहुत ही ब्रीफली ये सारी चीज़ें जो है कि देखिए करा दी हैं। और आई होप जो है कि आपने ये सेशन एंड तक देखा होगा, जहाँ पे हमने बहुत ही ब्रीफली ये सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। जो कि हमारा देखिए यहाँ पे मैं आपको जो है कि बता दूं, ये हमने जो कि अपना एडवेंट ऑफ यूरोप और कंसोलिडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर जो है कि कंप्लीट कर लिया है। 5 मिनट में हम समअप करते हैं कि हम लोगों ने देखिए सेशन में पढ़ा क्या क्या है। हमने देखिए एडवेंट ऑफ यूरोप और जो कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर को स्टार्ट किया था विद आवर दिस ब्रीफली टाइमलाइन। ये जो है कि हमने टाइमलाइन के थ्रू जो कि लेटर मिडाइवल पीरियड्स के थ्रू मैंने आपको बताया था कि आपको याद रखना है कि राइज ऑफ विजयनगर एम्पायर 1336 में 1646 तक जो कि चलता है, जहाँ पे जो है कि ये सब जो है कि आपके पोर्टुगीज ये सब अराइव करेंगे। तो ये जो है कि हमने ब्रीफली समझा था। बाकी ये सब टाइम पीरियड में जो है कि आपकी घटना चक्र की एंशिएंट वाली जो सीरीज है उसमें जो है कि एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो वहां से देख लेंगे। बाकी यहाँ पे देखिए जिसने भी सॉरी फॉर दिस, जिसने भी ये जो है कि एंड तक सेशन देखा होगा उसके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, क्योंकि ये मैं और कहीं अवेलेबल नहीं कराने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए आपके पोर्टुगीज और ये सब जो है कि ये सब नोट्स मैंने आपको टेलीग्राम पे देने को कहा, तो ये सब जो है कि अपलोडेड होंगे टेलीग्राम पे। बाकी देखिए यहाँ पे जो है कि मैंने लगा रखा है एक टेबल। तो ये टेबल क्या है, आपकी देखिए जितनी भी ये जो है कि आपकी वॉर एंड ट्रीटीज है, तो इसको जो है कि आपको जो है कि यहाँ से समराइज करना है। क्या देखिए मॉडर्न वॉर हिस्ट्रीज एंड ट्रीटीज है, ये जो है कि लास्ट तक जिसने सुना होगा उसके लिए बहुत ही एडवांटेज चीज है, जिसको आपको नोट्स में अपने जो है कि कर लेना है। ये पूरी एक ही जगह पे है। पहली कार्नेटिक वॉर, सेकंड, थर्ड, ये तीनों कार्नेटिक वॉर कब कब हुई ये क्रोनोलॉजी में है पूरा, जो है कि आपके 1746 से लेके पूरी क्रोनोलॉजी तक जाएगा ये। यहाँ पे कौन कौन सी ट्रीटी हुई है, कौन सी इनकी कंक्लूसिव है, ये सब जो है क्वेश्चन से आप देख लेंगे। तो ये 3 कार्नेटिक वॉर के बारे में किसके किसके बीच में लड़ी गई है। फिर बैटल ऑफ प्लासी आती है 57 में, किसके किसके बीच में लड़ी गई है, ब्रिटिश कंट्रोल मिल जाता है बंगाल का। बैटल ऑफ बक्सर है 64 में, मीर कासिम और की अलायंस की वजह से मीर कासिम के साथ साथ कौन थे, सिराजुद्दौला थे और शाह आलम सेकंड थे। तो ये जो है कि आपको याद रखना है। और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हो जाती है। फिर देखिए यहाँ पे सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर आती है, ठीक, यहाँ पे 67 से 69 में। फिर देखिए बीच में एक वॉर है जो कि आपकी एंग्लो रोहिलिया वॉर है, जो कि रोहिलियाज और ब्रिटिश के बीच में लगती है रोहिलखंड एनेक्स करने के लिए। बाकी फिर एंग्लो मराठा वॉर क्रोनोलॉजी में है इसलिए ऊपर नीचे है, तो ये याद रखिएगा। एंग्लो मराठा वॉर जो है कि आती है आपकी 75 से 82 में, जो कि यहाँ पे देखेंगे ट्रीटी ऑफ सलाबाई। फिर एंग्लो मैसूर 80 टू 84 हैदर अली, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। फिर थर्ड एंग्लो मैसूर ये होती है, फिर ट्रीटी ऑफ द बेसाइन आती है, ठीक। फिर सेकंड एंग्लो मराठा वॉर 30 से 5 में, आपकी एंग्लो नेपाल वॉर ये सब जो है कि लड़ी जाती है। फिर जो है कि इसी तरीके से आपके जितने भी एंग्लो बर्मीज एंग्लो सिख वॉर है ये सब जो है कि यहाँ पे है, और इनकी रिस्पेक्टिव ट्रीटी है और किसके किसके बीच में लड़ी गई है, ईयर। इसके बाद जो है कि आपको जो है कि क्रोनोलॉजी फ्लो याद रखना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। तो ये याद रखिएगा, पहले हुई कर्नाटक, फिर बंगाल की वॉर हुई मीन, जो कि आपकी प्लासी और ये सब हुई। फिर मैसूर की होती है, फिर मराठा आते हैं, फिर नेपाल से लड़ते हैं। फिर नेपाल के बाद बर्मा म्यांमार, फिर एनेक्स ऑफ द सिंध जो है कि आपका सिख एम्पायर से, फिर अफगान। फिर यहाँ पे 1857 में रिवोल्ट होता है, बर्मा जो है कि आपका जो कि एनेक्स किया जाता है 1855 में, और अफगान वॉर चलती है 1919 तक। तो ये जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। इसके साथ साथ देखिए तो यहाँ पे जो कि आपको जो है कि
वॉर्स को जो है कि देखिए यहाँ पे जो है कि ये टेबल है समराइज करने के लिए कि ये जो है कि आप ब्रीफली याद कर सके कि कौन सी वॉर कैसे लड़ी गई क्या है, उसको जो है कि ब्रीफली याद रख सकते हैं। और ये टेबल है क्या है कि आपको जो है कि बंगाल अर्ली एक्सपेंशन में कौन कौन सी है ये 3 वॉर याद रखनी है, ठीक, जो है कि चिंसौरा की बैटल हो गई है, बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर और चिंसौरा, ठीक। तो यहाँ पे आउटकम क्या निकला है, मीन जो है कि अब फिर ये अब सेक्शन वाइज है, मीन जो है कि ऊपर जो थी ये मिक्स क्रोनोलॉजी में थी और ये सेक्शन वाइज है कि मीन जो है कि एक्सपेंशन। अब ये देखिए यहाँ पे एंग्लो मैसूर वॉर चारों एक साथ, ठीक, मराठा वॉर चारों एक तीनों एक साथ, सिख वॉर्स दोनों एक जो कि हमारी है, बर्मीज वॉर तीनों, अफगान वॉर तीनों, ठीक, जो कि मैंने आपको 2 तक तो पढ़ाया था। यहाँ पे जो कि आपको एक ट्रीटी ऑफ गंडमक याद रखनी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। फिर गोरखा वॉर जो कि आपकी ट्रीटी ऑफ सागुली याद रखनी है, ठीक, जो कि गोरखा मतलब नेपाली के साथ जो कि नेपाल के साथ वॉर। रोहिला वॉर याद रखनी है। कर्नाटक की 3 वॉर है, इनको याद रखना है आपको, ठीक। बाकी देखिए तो यहाँ पे देखिए अब ट्रीटी जो है कि एक लाइन में, ये जो है कि सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है जो कि मैंने आपको लास्ट में जो कि छोटा सा गिफ्ट रखा है। जो एंड तक देखे होंगे सेशन, जो कि आपने एंड तक देखा होगा, तो लेट मी नो इन दिस सेक्शन कि आपको लाइक कमेंट भी करना है। ये चीज़ें देखिए बहुत ही मेहनत लगती है बनाने में, तो ये सब चीज़ें जो कि कंसोलिडेट करना, ये आपको बताना है क्योंकि ये देखिए जो है कि ये एक तरह से ऑफलाइन इंटरेक्शन है हमारा, जो है कि हम जो है कि आप पढ़ ऑनलाइन रहे हैं, ये यूट्यूब पे वीडियो चला जाएगा, हम पर फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं और अभी हम उसके जो है कि मतलब उतने जो है कि बच्चों तक ये रीच भी नहीं कर रही है वीडियो। अगर कुछ लोग आप देख भी रहे हैं तो जो है कि लाइक कमेंट सेक्शन करके बताएंगे तो मुझे भी अच्छा लगता है कि आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है। तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन गाइज। तो बाकी जो है कि ये चीज़ें आपको जो है कि मैं समझा देता हूँ इसको कैसे कवर करना है। ये कंप्लीट ट्रीटी टेबल है अपना मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का। जैसे एक्स लास्ट चपीले है 1748 में ही, ऊपर से आपको याद कर लेना है, इस टेबल से याद कर लेना है क्या, ये कर्नाटिक वॉर में जो है कि होती है। तो यहाँ पे आपको देखेंगे तो 1748 में जाना है, पहली कार्नेटिक वॉर में जो है कि इसको जो है कि कंक्लूड किया जाता है। और इसकी वन लाइन समरी क्या है, इस ट्रीटी में क्या होता है कि एंडेड द कार्नेटिक वॉर, मद्रास जो है कि रिटर्न कर दिया जाता है ब्रिटिश को। पौंडीचेरी की ट्रीटी क्या है, आपका टेम्परेरी एंग्लो फ्रेंच पीस हो जाती है, बट जो है कि एक जो है कि काइंड ऑफ इनकंक्लूसिव रहती है। और पेरिस में क्या होता है, थर्ड कार्नेटिक वॉर को एंड कर देती है, पॉलिटिकल एम्बिशन एंडेड हो जाता है यहाँ पे फ्रेंच का। बाकी जो कि नॉर्थ अमेरिका से ट्रीटी विटी जो है कि एक्सचेंज कर लेते हैं। इलाहाबाद में ये सब जो है कि दे दिया जाता है। मद्रास की ट्रीटी में आपका म्यूचुअल रिस्टोरेशन ऑफ द टेरिटरीज होता है, किसका, एंग्लो मैसूर में। सूरत की ट्रीटी किसके साथ हुई, ब्रिटिश सपोर्ट दी रघुनाथ राव इन द मराठा सक्सेशन डिस्प्यूट, जो कि आप जानते हैं कि सक्सेशन डिस्प्यूट में था। तो ये सब चीजें होती हैं। बाकी इसी तरह से सालाबाई, ये जो कि पीस फॉर 20 ईयर्स, सरिंगीपट्टनम, ये सब देख लेंगे। बाकी ये पूरा जो है कि आप पॉज करके बसाई हो गया, अमृतसर हो गया, ये सब जो है कि आप पढ़ लेंगे। यहाँ पे देखेंगे ट्रीटी ऑफ द वर्सलीज, जो है कि याद रखना है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड हुई तो ब्रिटिश जो है कि पार्टिसिपेटिव, इंडिया जो कि पार्टिसिपेट करता है ब्रिटिश एम्पायर में। रावलपिंडी की देख लें तो ये जो है कि अफगानिस्तान गेंद दी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंस। गंडमक ट्रीटी जो कि सेकेंड अफगान अफगान वॉर एंड करता है और ब्रिटिश कंट्रोल ओवर दी अफगान फॉरेन पॉलिसी। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। सागोली जैसी देखेंगे तो यहाँ पे आपका नेपाल सीट करता है कुमाऊं गढ़वाल सिक्किम आफ्टर दी एंग्लो नेपाल वॉर। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी चाहिए। बाकी यहाँ पे देखें तो ये भी आप क्या है, कर्नाटिक वॉर जो कि ये टेबल है, ठीक, ये आपका टेबल हो जाएगा। बाकी ये जो है कि क्या हो जाएगा, ये जो है कि कर्नाटिक वॉर, इनकी जो है कि मेन ट्रीटी यहाँ पे एक्सपेंशन की, मैसूर की ट्रीटी, मराठास की मेन ट्रीटीज, यहाँ पे जो है कि आपका सिख की ट्रीटीज, नेपाल और बर्मा की, अफगानिस्तान की, और ठीक यहाँ पे ये सारी चीजें ट्रीटी हो जाएंगी। बाकी देखिए आप लाइक वाइक करेंगे जो है कि अगर अगर ये चीज जो है कि 100 लाइक हो गया, तो अगर इस वीडियो पे 100 लाइक हो गया तो ये जो है कि शीट में अपलोड करूंगा टेलीग्राम पे, ठीक, आपको इसका भी एक्सेस मिल जाएगा। नहीं तो अदरवाइज थोड़ा सा यहाँ पे आपको सेल्फिश साउंड हो रहा होगा, बट मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है कि मेरी वीडियोस पे लाइक रहें। तो ये जो है कि मैं सेशंस के बीच में नहीं कहता हूँ, बट एंड में जो है कि आपसे ये अपील करता हूँ कि इन सब चीज़ों को करें। बाकी ये सब नोट्स वोट्स जो है कि मैं आपको एक्सेस करा दूंगा वहाँ पे टेलीग्राम पे। सेशन देखते रहिए, कुछ दिन में ये सब नोट्स वोट्स जो है कि मैं आपके जितने भी यूजफुल नोट्स होंगे उनको दे दूंगा। यहाँ पे आपके इस टेलीग्राम चैनल पे ये अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आई होप इसको जो है कि आप लाइक शेयर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना है गाइस, कमेंट करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच कीजिए। क्योंकि ये जो है कि देखिए आपके, ये जो है कि मेरा थोड़ा जो है कि मोटो है कि पहले पीवाईक्यूज कंप्लीट कर लेंगे। पीवाईक्यूज देखिए आपने देखिए कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ें पढ़ रखी हैं, पीवाईक्यूज हो जाएंगे तो फिर जो है कि इनके जो रिवीजन सेशन में कराऊंगा। तो अभी देखिए यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए तो लगभग जो है कि आपके 78 डेज बचे हुए हैं, कुछ 78 दिन जो है कि 78-79 डेज बचे हुए हैं अप्रॉक्सीमेटली देखें तो शायद 78-79 डेज टू बी अप्रॉक्स जो है कि जो भी करेक्ट होगा। तो यूपीएससी प्रीलिम 2026 में तो जो है कि काफी कम डेज बचे हैं जब ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं आज। तब बाकी जो है कि आपकी यूपीपीएससी 2026 के प्रीलिम्स में अभी हमारे पास है अफरातून टाइम, जो है कि डिसाइडेड है दिसंबर में। तब तक तो ये जो कि सारे पीवाईक्यूज कंप्लीट हो जाने हैं। मीन जो कि पीवाईक्यू सीरीज लगभग जो है कि हमारी
बाय द एंड ऑफ जून जो है कि हाँ मैं कंप्लीट कर दूंगा सारे सब्जेक्ट की। धीरे धीरे जो है कि पेस, और देखिए आपका अच्छा रिस्पांस हुआ तो वीडियो जो है कि और फास्ट फेज पे अपलोड होगी। तो इसको जो है कि आप जो है कि थोड़ा जो है कि आप कि लाइक शेयर कमेंट करके जो है कि मुझे रिस्पॉन्स करिए, उसी हिसाब से हम जो है कि अपने सेशन को करेंगे। बाकी ये पीवाईक्यूज के साथ फिर जब ये यूपीपीएससी का प्रीलिम्स आएगा तब हम करेंगे तगड़ा रिवीजन सेशन। जो चीजें देखिए यहाँ पे आपको मैं रेफरेंस दूंगा, वो रिवीजन सेशंस में क्या होगा, बहुत ही धड़ल्ले से, जैसे आपके जो है कि बहुत सारे बैच चलते हैं रिवीजन सीरीज के, उस तरीके से जो है कि मैं यहाँ पे यूट्यूब पे फ्रीली जो है कि उसको एक्सेस कराऊंगा आपको, जो कि एक्टिवली रिकॉल करा के आपके हैंड रिटन नोट्स हो गए, और जो है कि इसी मोटो के साथ राइट विद मी सीरीज के मोटो के साथ में जो है कि लिखते लिखते पढ़ना है, इसके साथ जो है कि एक्टिवली रिकॉल करके हम चीज़ों को कवर करेंगे। तो आई होप ये अच्छा लगा होगा। और इसके साथ हमने जो है कि इस टॉपिक को कर लिया है कवर, जो कि हमने दो पार्ट में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में लगभग जो है कि हमने मोर देन 80 क्वेश्चंस कवर किए, जिससे हमारे ये टॉपिक, आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन साइनिंग ऑफ दिस साइड आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग। और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे।